So जी we are भाई, live. यस वी आर लाइव, वी आर लाइव। ओके, हमें लोग देख सकते हैं आई थिंक। कोई अगर थम्स अप दे हमें। ओके राइट, हम स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से लोग आते रहेंगे, हमें फिर ज्वाइन करते रहेंगे, या हमें कुछ टाइम देना है। फरहान क्या कहते हैं, फरहान लोग बाकी नहीं, या आई थिंक स्टार्ट? नोटिफिकेशन 36 सेकंड ले रहे हैं, 36 सेकंड. 36 लेट्स वेट सेकंड, फॉर 30 मोर सेकंड्स। राइट? ओके, लेट्स हैव अ काउंटडाउन काउंटडाउन। स्टार्ट मैं करें। बोलूंगा सब लोग अपना शेयर भी कर दें पेजेस में ना, जहां जहां आ रही है लाइव स्ट्रीमिंग। जी जी. हाँ, चलो ये 2 मिनट इसलिए यूज कर लेते हैं कि वो स्ट्रीम शेयर हो जाए। गुड आइडिया। और सबको बोल देना कि वो आके यहाँ पे देखें इस क्या सीन है पे, और ये मैं स्टार्ट में इंट्रोडक्शन के फौरन बाद में रिपीट कर दूंगा कि सब लोग इस पेज पे आ जाएं, क्या सीन है कि पेज पे, वरना वो क्या कहते हैं, हमें पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं पेज पे और हमें नोटिफिकेशन नहीं आती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्या सीन है कि स्ट्रीम के ऊपर आके और फिर कमेंट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से लोग आते रहेंगे, फिर ज्वाइन करते रहेंगे। टॉपिक लिखते हैं। फरहान अगर आप सामने आप लिख सकते हैं। चले मैं पहले टॉपिक बता देता हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा सामने। तो आप लोग देख रहे होंगे नीचे क्या सीन है लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारे पेज का नाम है, और ये पेज हम यूज करते हैं, मतलब इस पे हम सारी स्ट्रीमिंग करते हैं। हमारा पेज है, ये पेज हमारा यूट्यूब पे भी है, और ये पेज हमारा फेसबुक पे भी है, क्या सीन है के नाम से। राइट, सो आई थिंक ओके राइट, हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर थर्ड शो। अगर आपने हमारे 2 शो पहले नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे पेज पे जाएं और उस शो को जाके देखें। बहुत एक्साइटिंग शो है, बहुत जबरदस्त फीडबैक आया है हमारे पास लोगों का। तो मैं अभी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है तलहा, और मेरे साथ है फरहान, आपके साथ पिछली बार भी मुलाकात हुई थी, और मेरे साथ हैं इरफान। इरफान, नाचीज को इरफान कहते हैं. मैं भी पिछले शो में था और हमारे साथ अरसलान थे. मेरे ख्याल में अभी वो उनका कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम आ गया, इस वक्त मौजूद नहीं है वो. अरसलान ऑफलाइन हो गया मुझे लग रहा है। हाँ, अरसलान के आई थिंक कनेक्शन में कुछ इशू है। वो हम्म. जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो मैं उनको लाइव ले लेता हूँ। अच्छा जी भाइयों, तो क्या चलो हो रहा है? आज का कैसा टॉपिक. कैसा गुजर रहा है जुम्मा? जुम्मा अच्छा गुजरा. अभी तक यहाँ पे लॉकडाउन की सूरत हाल है. लाइक अगर मसाजिद की देखी जाए तो यूएई के अंदर अभी तक मसाजिद नहीं खुली हैं. और तो हम लोग जुम्मा भी घर पे पढ़ रहे हैं, बाकी नमाज भी घर पे पढ़ रहे हैं. तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और सुकून है. बस ये कि इंतजार करें अल्लाह ताला इस वबा से जल्दी जान छुड़ाए हमारी, ताकि हम लोग भी फिर अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएं. जी सही कह रहे इंशाल्लाह। हैं जी। हमारे साथ अरसलान ने ज्वाइन करे। जैसा अपना इंट्रोडक्शन दे दें आप, ताकि लोगों को पता चल जाए भाई आपके बारे में भी थोड़ा बहुत। सलान को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. जी कौन मैं? नाम है अच्छा, गिरामी. अरसलान, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार तुमने हैंडी नाम मेरा हैंडी. हैंडी रखा हुआ है। मैं नाम मेरा हैंडी रखा हुआ है तुमने। अच्छा सॉरी यार, मैं ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इंट्रोडक्शन हाजत की वजह. सेम है। मैं रियाद में होता हूँ, और इन चारों से अच्छी बातचीत है मेरी। दोस्ती अच्छा, है मेरी। जी हमसे जी, अच्छा, मिलते रहना अच्छी चाहिए। अच्छी क्योंकि बातचीत मैं है. जी जी, दोस्त हैं हम लोग पुराने। बाकी ये प्रोग्राम हमने इसी तरह, लोग क्या सीन है, जो सीन है आजकल हो रहे हैं, लोगों के साथ पास क्वेश्चंस होते हैं, हॉट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, तो इस पे हम बात करें, लोगों के क्वेश्चंस ऑनलाइन एक्सपर्ट से पूछें, ताकि लोगों की बहुत सारे मसाइल हैं जो डिस्कस हो नहीं पाते। तो हमने सोचा यार इस तरह कुछ करते हैं, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जी सही सही चले बात तब, है। ओवर टू यू। चलें ठीक है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग डिफरेंट जगहों से, सबने बता दिया है। मैं लंदन से बैठा हूँ, इरफान यूएई में बैठा हुआ है, एंडी रियाद में बैठा हुआ है, और फरहान सिडनी में बैठा है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर सबकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे इंक्लूडेड है। पहले मैं सोचा था हम अपने नाम नहीं होगा, अपने शहर का नाम लिखेंगे, फिर मैंने कहा नहीं यार, ये थोड़ी मनी हाइस्ट टाइप की फीलिंग आ जाएगी, टोक्यो बर्लिन टाइप की। तो मैंने कहा नहीं यार, नाम ही सही रहेगा। नाम ही सही रहना चाहिए। चले अब हमारे टॉपिक को करते हैं। बट टॉपिक आज का भी बड़ा भड़कता हुआ टॉपिक, ऐसा हमारा लास्ट भड़कता हुआ टॉपिक था। आपको पता होगा ये हमारी देसी ठर्क है। ठर्क कहेंगे या क्या कहेंगे, जब बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां एक साथ, कभी दोस्त या कजन बैठ जाए रात में, तो एक सेशन जरूर लगता है जिसमें हम ड्रॉनी बातें करते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अभी भी बात करते हैं इस तरह की,
और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं रात को घर भी आ रहा हूँ, मैं अभी भी डर लग रहा होता है। तो चाहे खाली घर हो, खाली प्लॉट हो, या खाली मकान हो, या खाली स्कूल हो, वहां पे हमेशा कोई ना कोई आश्रय टाइप की कोई स्टोरी हमेशा उससे अटैच्ड होती है। तो हम भी सब खाली बैठे थे, हम पे तो कोई चढ़ने वाला है नहीं, कोई जिन विन, तो हमने कहा चले हम जिन पे बात करते हैं आज, कि जो सारी जो जिन होते हैं और जो डिफरेंट टाइप की मखलूकात हैं जो कि इंसान नहीं है और जिनका बड़ा जिक्र भी है इस्लाम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस टॉपिक इस शो के अंदर हमारे पास कुछ एक्सपर्ट भी हैं जो कि इस बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इस एरिया में बहुत वेल वर्स्ड है। और हमारे साथ कुछ लोग भी शामिल हैं इसके शो के अंदर, जिसके अंदर जो वो लोग आ रहे हैं हमारे शो में, हम उनसे इंटरव्यू लेंगे जिन्होंने पर्सनली ये चीजें इनकाउंटर कर चुके हैं। तो इस शो में हम बात करेंगे कि इस बारे में क्या हमने सुना हुआ है, क्या क्या हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और क्या ये सिर्फ मिथ है या वाकई रियलिटी है। तो आज हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और हाँ जी, कोई क्वेश्चंस है हमारे पास? इस बारे में एक और चीज जरूर क्लियर कर दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया और हमें बताने की कोशिश की कि जो है इस्लाम में जिन्नों का कॉन्सेप्ट जो है वो डेफिनेटली क्या कहते हैं कि रियलिटी के तौर पे, और बहुत सारे लोग उसको एज अ रियलिटी एक्सपीरियंस कर भी चुके हैं। तो ये आपके शो का टॉपिक जो है, ये मिथ और रियलिटी क्यों है? ये खाली रियलिटी होना चाहिए? ये होना चाहिए कि क्या कहते हैं, कुछ नहीं, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स आए हमारे पास, लेकिन क्योंकि हम स्टार्ट में रख चुके थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हमें ऐसे हैं जो जिन्हों को वाकई में मिथ समझते हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेट कर लेते हैं, और इस तरह की खैर कुछ चीजें वाकई में होती भी। तो इसलिए टॉपिक का टाइटल जो है वो है जिन, मिथ और रियलिटी। क्यों तरह सही नहीं, कहा मैंने? इसकी हाँ, एक बिल्कुल एक सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मेरे पास भी कुछ तरह के मैसेज आए थे, हमने टॉपिक रखा था कि हमें रखना चाहिए जिन इनकाउंटर्स इंस्टेड ऑफ मिथ और रियलिटी। बिल्कुल। अरसलान ने आई थिंक इसके बारे में कुछ फीडबैक अरसलान के पास भी आया था। क्यों अरसलान? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं फरहान, मेरे पास फीडबैक आया था। मैं बात कर रहा हूँ रियाद से। माशाल्लाह, क्या आपको हमारा मेरी कोई आवाज आ रही लाइव लाइव है? लाइव न्यूज सेशन लग रहा है। बात नहीं, दरअसल इसकी ये है कि वजूहात जिन ये में भी हम है। लोग जी जी अरसलान जी, अंडी। हाँ सॉरी यार, मैं ये कह रहा था कि जिन पे सबको यकीन है कि जिन होते हैं, क्योंकि जो 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 मुसलमान है एटलीस्ट, बाकी ये साइंस से ये अभी तक यानी प्रूव कर पाई है या नहीं कर पाई, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, और वो आई थिंक अभी तक नहीं हुई है, बट इसको हम डिस्कस करेंगे। और हमारे बस मकसद ये है कि लोगों के साथ जो इनकाउंटर्स होते हैं, अक्सर आप जो है ना ये तफरी में निकाल देते हैं कि भाई अच्छा इनके साथ कुछ हुआ था, लेकिन लोगों के साथ काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो बड़े अरसे तक जिंदगी भर चलते हैं उनके साथ। इरफान, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली हम इसको मिथ इस वजह से भी रखना पड़ा, क्योंकि नॉर्मली हमारी देसी फैमिलीज के अंदर ना, ठीक है, जिन्नात की रियलिटी तो सबको पता है, लेकिन हम लोगों में, हमारे देसी कल्चर में इतनी छोड़म छाड़ियां हैं, सीरियसली, मतलब इतनी छोड़म छाड़ियां हैं सही बात है। कि लोग इतनी तुकबंदियां बना लेते हैं कि वाकई लगने लगता है भाई ये सब जो है, मतलब इतना तोड़ मरोड़ के एक किस्से को बयान कर दिया जाता है कि वो रियलिटी से बहुत दूर, और एक अजीब, मतलब एक बनावटी स्टोरी लगने लगती है। तो इस वजह से हमने इसकी क्लैरिटी के लिए आज हम भी मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे, और बहुत सारे सवाल के जवाब क्लियर हो जाएंगे आज। और मुझे एक चीज याद आ रही है। एक और तला, एक मिनट, सॉरी ये बोलिए, काट रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, हमारे कल्चर में भी ये चीज बड़ी ऐसी है कि अगर किसी कोई जरा सी नॉर्मल से हट के बात कर दे तो उसको बोल दिया जाता है, अरे भाई इसको जिन चिमाड़ गया है, इसको छोड़ दो। इसी तरह हाँ, पंजाबी में भी ये लाइन वो बोली जाती है कि वो जिन की भाई कोई झाड़ू वैल्यू से नहीं बाहर है। जाती, झाड़ू से बाहर होती है। हाँ हाँ, बहुत सारे पहलू हैं, और बहुत सारे पहलू और हैं ये इसके। शायद चीज और ये शायद चीज मैंने भी पहले रियलाइज नहीं की थी, और अभी जब हम पिछले एक हफ्ते में हम चाह रहे थे उन लोगों को ऑन बोर्ड लें जो कि जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, और कुछ लोग जो है वो उससे अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन से निकल कर आ चुके हैं, और कुछ लोग जो हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इस पूरी चीज में फंसे हुए हैं। हमने चाहा कि हम उन लोगों को भी लेकर आ जाएं, और फिर अंदाजा हुआ, क्योंकि लोग शुरू में कमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं और कहते हैं नहीं मैं दोबारा रिकॉल नहीं करना चाहता, ये बहुत परेशानी है। और दूसरा, सोसाइटी में जिस तरह का क्या कहते हैं, मैं विक्टिमाइजेशन का वर्ड नहीं यूज करना चाहता, लेकिन हमारा एटीट्यूड डेफिनेटली चेंज हो जाता है उन लोगों की तरफ जो कि ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि हम उनका थोड़ा दर्द मानते हैं, हम उनको और जो है वो उनके जिन उनसे बांटे किनारा उन्होंने। कशी इख्तियार कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, अभी मुझे एक बात याद आई। अभी इरफान ने बोला लोग छोड़म छाड़ियां कर रहे होते हैं, मुझे मतलब छोड़म छाड़ियां जब लोग कर रहे होते हैं ना, आपको पता चला था कौन छोड़ रहा। अब एक बंदा मुझे मिलने लगा, कहने लगा कि वो फेस 8 के पास अपनी पेराडो पे जा रहा था,
और उसको एक लड़की देखी स्कर्ट में और वो फुल ग्लो कर रही थी रात में। तो मतलब अच्छा मैंने अच्छा। कहा हल्का हो गया, बस ठीक है मतलब सही है, डिफेंस है, बट स्कर्ट में, वो भी मिनी स्कर्ट में, कराची में, और वो भी ग्लो कर रही हो, मतलब थोड़ा सा आउट हो रहा था वो। तो वो बहुत से लोग अपनी चीजें बहुत उसके फेंकते पास हैं। उसके हो बाद सकता है जाग गया बरक़ी होगा ना वो कुमकुम फिर। लगा के, बरक़ी कुमकुम लगा के घूम रही हो सकता है हो उसकी सकता है ख्वाब मुनासबत हो से। उसका, और उसके हाँ, बाद वो वो हाँ होता है ना, एक्सीडेंट में हो लोगों के गया। दिमाग में ठरक भी होती है, तो उस चक्कर में उसको बहुत सारी चीजें नजर आने लगती हैं। उससे पूछो कि वो ट्रक तो नहीं चला रहा था उस टाइम। हाँ। ट्रक चला रहा हो या ना चला रहा हो, सुबह तक कल्टी जरूर होगा। यार वैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है ना पाकिस्तान और खासकर हमारे जो यानी सोसाइटी है उसके अंदर अभी तक उनको जिन और आसिफ से लिंक कर दिया जाता है। यानी जहाँ कोई मेंटल हेल्थ का इशू आएगा, जो कि बाहरी दुनिया में साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट वगैरह कह चुके, प्रूव कर चुके हैं, हाँ दिस इज ए मेंटल हेल्थ इशू। पाकिस्तान में किसी को हुआ जिन जिन भी कहते हैं, सर पकड़ के बोला यार मैं करूं क्या यार, यानी अच्छा, ये इधर जाओ उधर जाओ मैं। पाकिस्तान में जरिया माज भी है लोगों को। किसी किसी पे हम देखते हैं ना, किसी पे खबर मिलती है कि भाई इस पे आसेब आ गया या साया आ गया, तो कुछ लोगों को नजर आता है यार इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसका जिन भगाएं। और कुछ लोगों को ना उसके अंदर से नोट नजर आने लगते हैं, अच्छा भाई हम इसको जो है ना इस बाबा के पास ले जाएंगे, उस बाबा के पास ले जाएंगे, नोट बनेंगे। तो हमारे देसी कल्चर में ये सिलसिला भी है कि भाई उसमें एक जरिया माज भी है लोगों का ना, तो वो चे बनाते रहते हैं और बिल्कुल मामला बिल्कुल। आगे चलते रहते अच्छा, हमारे पास सो कमेंट भी कहते आ हैं रहे मिल्किंग। हैं महमूद अलियानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हैं। असलम सिद्दीक वालेकुम हमारे सपोर्टर हमेशा से। वालेकुम अस्सलाम। साद नकी ने भी सलाम किया भाई। वालेकुम अस्सलाम सबको। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो मैं अब हम मतलब करंट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें ना बहुत सारा मिथ भी चल रहा है और बहुत सारा जो है ना अजीब अजीब स्टोरियां भी चल रही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगा। पता नहीं, आई थिंक फरहान भी उधर था मेरे साथ या नहीं था। हम लोग गए एक जगह, लाहौर का एक होटल था, वहां हम लोग गए, ठीक है, कोई काम वाम के सिलसिले में। तो होटल जो था ये बटकड़ाई और लक्ष्मी चौक के पास कोई होटल था जहाँ मैं ठहरा हुआ था। तो अब हम सबको अलग अलग रूम मिला हुआ था, तो मैं जिस रूम में ठहरा हुआ था वहां पे, तो वहां पे हुआ ये कि सोने के लिए मैं सो गया और लाइट वाइट बंद करके सो गया मैं। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे जो रूम में ना कोई चल रहा है मेरे बेड के आसपास। और जैसे कारपेट पे जैसे आप स्टेप्स रखते हैं ना, इस तरह मुझे महसूस हो रहा है। मैंने यार स्टेप्स क्यों चल रहे हैं, मतलब कोई है ही नहीं रूम में। बस वो चलता रहा, बट वो होता है ना कि आपकी जब फट रही होती है, आप रजाई में दबक के बैठे होते हैं, नहीं भाई मैं तो नहीं देखने वाला। ठीक है, मैंने कहा हम्म। यार मैं नहीं देखने वाला, ये चलना चल चल के खुद ही इसकी कैलोरीज बर्न होगी कबूतर खुद बन ही। जाते हैं, कबूतर, हाँ, आंखें मैं बंद कर लेते हाँ, हाँ मैं नहीं करने वाला। फिर हुआ ये कि मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरी जो गर्दन पे राइट साइड पे, वो थोड़ा सा ना एक प्रेशर महसूस होने लगा ना, लग रहा है किसी ने कोई बहुत टेम्परेचर वाला हाथ ना मेरे गर्दन पे रख दिया है। और वो टेम्परेचर ऐसे ऐसे ना स्टार्ट बढ़ने लगा। तो फिर मैंने कहा यार ये कुछ हो रहा है, मगर मैं फिर भी रजाई से नहीं निकला। मैंने कहा ऐसा एक्ट करो कि मैं तो कुछ हुआ ही नहीं मुझे, मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ सब चीजों को। ठीक है, बट मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, अंदर से मैं फुल टाइट पैक हो गई थी मेरी। फिर मैंने वहां पे बोला कि यार, फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट करी, तो ऐसा जो जो टेम्परेचर था ना, हाथ जब ऐसा लग रहा था किसी ने हाथ रखा है, वो ऐसे ऐसे रिलीज होता गया, रिलीज होता गया, रिलीज होता गया। और फिर वो एकदम सही हो गया और मैं फिर सो गया। और मजे की बात ये, मैंने फिर शेयर करी दूसरे लोगों से बात, उन्होंने कहा भाई अपना रूम वूम चेंज कर लो। मैंने यार मुझे लग रहा है ये वहम है, मैं दोबारा सोता हूँ, मैं देखता हूँ दोबारा भी इस तरह सीन हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर मैं दोबारा ये सोया भी। कि ना कुछ कुछ मुझे इस तरह हुआ नहीं। नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। आप किस होटल में थे? किसी पेशावर के होटल में बताया आपने? कहाँ थे, किस होटल में थे? लाहौर, लाहौर लक्ष्मी लक्ष्मी अच्छा, स्टॉप के लक्ष्य पास। भेजा होगा। सही है, ठीक है, कोई मसला ठीक नहीं है, है। ठीक हमने वैसे है। ऐसी कोई वीडियो देखी थी एक हाँ। इन बात रिलीज कर दी थी होटल वालों ने। तो फिर बाद में ब्लॉक करवा दी वो। हाँ, काफी दर्जा हरारत उसमें बढ़ गया था मर तुम्हारे गया होटल था। पे। अच्छा, वो भी तो चल रहा है, वो कारसाज पे दुल्हन आ जाती है भाग के हाँ लाल। हाँ हाँ हाँ, वो तो हाँ कारसाज वाली दुल्हन तो मेरे बहुत ख्याल से मशहूर तो है भाई। वो ट्रांसजेंडर हैं जो कि इतना तैयार होके ना, वो देखा है लोग बाइकों में उठा के ले आते हैं अपनी गाड़ियों में, बट मुझे लगता है वो दुल्हन नहीं, वो ट्रांसजेंडर है जो कि दुल्हन के कपड़ों में खड़ी हुई है वो। नहीं, उसके पीछे एक कहानी है, बाकी बाकायदा एक कहानी है, मैंने सुना है उस कारसाज की दुल्हन के पीछे। लोग कहते हैं 1970 में, जो लोग बताते हैं, ज्यादातर हम पुराने लोग बताते हैं, 1970 में एक नई नवेली दुल्हन और दूल्हा जो है ना, वो गाड़ी में जा रहे थे और उनको नींद आ गई, वो उनका एक्सीडेंट हो गया, बाकायदा तौर पर उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो बेचारी, वो दुल्हन जो थी, शायद वापसी में आ रहे थे, तो लोगों से फरियाद कर रही थी, इसको बचाओ, उसको बचाओ, मेरे शौहर को, लेकिन किसी ने बचाया नहीं है। तो वो बदला लेने के लिए ना उस रोड पे भटकती रहती है और हाँ, बाकायदा वो उसका ताजा ताजा जोड़ा है,
खून भी बहता रहता है वो उसका। बाकायदा लोग कहते हैं कि यार हम गाड़ी में जा रहे हैं 60 की स्पीड से और वो हम्म। साइड में ही है, तो अच्छा, माशाल्लाह नजर आई। के पास वहाँ अच्छा, मोटर आपको बाइक नजर आई वगैरह है कभी शायद। तलहा या आपको कारसाज? क्योंकि वो यार मेरे ख्याल मैंने तो में सुना ही बंटू है, का यार मैंने तो सुना ही है, क्योंकि इस तरह के कोई मुझे पता तो नहीं चला है कि इस तरह नहीं, के दुल्हन के लोगों बारे में सुन के आप तो गई नहीं उस, ये तो खुद आई पहुंच गए मीन। थे वहाँ। हाँ हाँ, अच्छा, ये तो खुद पहुंचे हुए थे वहाँ। वो मगर डालमिया यार रोड उनके के मुझे पास लग है। रहा है पहुंचते कोई कोई अपने कोई ट्रांसजेंडर भाई या भाई कहेंगे बहन कहेंगे, आई डोंट नो, कोई ट्रांसजेंडर बंदा होगा। तो बह है, सॉरी। नहीं, और यार इस तरह का एक्सपीरियंस क्यों जबरदस्ती तुम ट्रांसजेंडर को घुसेड़ रहे हो यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं घुसड़े, लेकिन हाँ उस इलाके में होते हैं, तला को ज्यादा पता है। लेकिन अभी इस टॉपिक को तो फिर मैं वो अच्छा बताऊं, या बात वाली स्टोरी ना बताओ जो आपने ट्रांसजेंडर को दुल्हन समझ के बैठा दिया अपनी गाड़ी में, वो सुनाऊं फिर मैं क्या अभी? भाई मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी, मैं तो साइकिल पे घूमता हूँ शुरू से। तलहा का अच्छा घर भी नहीं आता था कारसाज से, लेकिन ये कारसाज से ही जाता था मतलब दुल्हन इसका लेने इसको। आधा घंटा ज्यादा लगता था, हाँ, लेकिन ये जाता डालमिया से था। स्लो नाम स्लो भी स्लो देखिए, चलाता डालमिया। था। हाँ मैंने डालमिया नहीं, कारसाज की बात हो रही है। डालमिया हाँ कारसाज करीब करीब है भाई। अच्छा, ये हाँ मैंने एक और सुना है कि जो डिफेंस हमारा बना नहीं था ना, जब फेज 1 फेज 2 जब 60s या 70s में बनना स्टार्ट किया था, तो वहाँ शुरू शुरू में शिफ्ट हुए थे ना, तो उनकी भी बड़ी बड़ी हॉरिबल स्टोरी है सुनने वाली, क्योंकि वहाँ हजारों साल से वीराना पड़ा हुआ था। तो कुछ मतलब जो भी शिफ्ट होता था वहां पे, कि वो सबकी अपनी एक ही सेम टाइप की स्टोरी होती थी कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है। तो डिफेंस जब नया नया बना था, बड़े सीन थे इसके अंदर भी। कराची के तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो मशहूर हैं इन आसेब और सायों हम्म, की वजह से। एक मैं सुनता था, शीरी सिनेमा था एक, नॉर्थ कराची में शीरी सिनेमा। तो लोग बोलते थे कि जब वहां पे मूवी देखने जाते थे, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है कौन सी मूवीज देखते थे वहां पे लोग, तो आखिरी रो से कुछ खाली होती थी, कोई बुक नहीं करता था उसको, और वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। अब पता नहीं अच्छा किया बता दिया कि वो शीरी आपको पता सिनेमा नहीं है कौन सी नॉर्थ मूवी कराची चल में, रही किसी को अगर ज्यादा हम्म, इश्तियाक हो तो वहां पे जाके एक मूवी देख ले, 30 रुपए का टिकट है। है। हाँ। सब पता है आपको, लेकिन ये नहीं पता कौन सी मूवी चल रही थी वहां पे। ये अच्छा अच्छा हाँ, क्लियर किया। लेकिन ये ये है, वाली बाकायदा है, ये शीरी ये सिनेमा है। वाली मूवी पूरा तो है नहीं है। दूसरा नहीं है। हैं? और ये ये वाली हॉक्सवे पे भी सुनने में आ रहा है। कौन सी हॉक्सवे मूवी? में। हॉक्सवे पे कुछ हर्ट है, मैंने तो ना, कुछ हर्ट है, उनको लोग बुक नहीं कराते, तो वो बाकायदा सुनने में आता है। ये पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन लोग बोलते हैं जिन्नात ने उन हर्ट को बुक किया हुआ है, और जब वो वहां पे 14वीं की रात होती है ना, नहीं 14वीं का चांद होता है, वहां पे जिन्नात की शादियां होती हैं। आई डोंट नो, लोगों ने शायद वही ना, फैली हुई बातें। तो लोग अगर गलती से वो हर्ट बुक कर ले, तो फिर वो वापस नहीं आते, वो शादियों के बाद वहीं से गायब हो जाते हैं, ऐसे कुछ है, चक्कर है। अच्छा, तो उनको एक और अभी पता नहीं, बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, हम स्कूल लाइफ में होते थे। जैसे किसी ने अभी जिक्र किया चड्डा ग्रुप था, एक चड्डा ग्रुप। ओ हाँ, चड्डा ग्रुप। क्या छलावा। चड्डा ग्रुप? उससे पहले चड्डा हथौड़ा ग्रुप ग्रुप जिन था, उससे पहले हथौड़ा जिन्नात ग्रुप हाँ, था। नहीं थे ना, क्या इसका वो तो इसका एक मेरे ख्याल से क्रिमिनल्स थे ना, जिन्नात नहीं, वो उसका तो जिन्नात ताल्लुक नहीं था, वो वो तो जिन्नात नहीं स्टेट थे। फॉरवर्ड सप्लाई गए थे। यही तो हाँ कॉन्सेप्ट है जो लोगों को जो है ना, असल में इस रियलिटी से थोड़ा दूर कर देते हैं। ये जैसे हम लोग अभी जो पहले जिक्र कर रहे थे ना, कि ये जो हम बोलते हैं ना, हथौड़ा ग्रुप, चड्डा ग्रुप, बगैर चड्डा ग्रुप, ये सब जो है ना, ये जिन्नात के कॉन्सेप्ट को, जो कि बाकायदा एग्जिस्ट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को तोड़ हम्म, मरोड़ देते हैं। अब इसमें क्या हम्म, सच्चाई है? अब वो हथौड़ा छलावा, ये तो हमें सबको पता है कि ये सिर्फ इंतशार वो फैलाने के लिए एक। चड्डा ग्रुप का मैंने सुना था, और ये भी सुना था काफी तेल वेल लगा के आते थे ओ ये बगैर चड्डा चड्डा ग्रुप ग्रुप वालों हमारे का भाई, क्या? इलाके में था भाई। ये बगैर चड्डा लंबी ग्रुप लंबी वालों का क्या छलांगे, सीन लंबी था? लंबी छलांगे लगाते हैं, लंबी लंबी हाँ छलांगे। हाँ, मतलब स्पाइडरमैन का कोई दादा वादा लगता था मुझे वो। जेल की सलाखों के बीच में से निकल जाते थे, यानी वो तो। हाँ, सुनने में आया, वो दरवाजों की झिर्री में से निकल जाते थे। हम्म, और और मैंने सुना है बहुत लोगों ने पकड़ने की कोशिश करी और साबुन की तरह फिसल के निकल जाते थे वो। अरे हमारे एक दफा हम लोगों के गली में इतना खौफ हो गया था कि हम लोगों ने, हमारी नानी का घर सामने था, तो हमारी नानी और हमारी खालाएं सारे, मतलब हम लोग एक घर में सोने लगे थे, वो घर खाली कर दिया था हमने, ताकि, और हमारे यहाँ प्रैक्टिस बन गई थी कि वो एक बड़ा सा बांस डंडा हम लोग रख के सोते बराबर में, कि भाई वो छलावा आ जाएगा, छलावा आ जाएगा। और वो पता नहीं कि सुनने में हम्म। आता था लड़कियों पे अटैक करता है क्या, मुझे समझ नहीं आया भाई कौन सा ठरकी किस्म का छलावा था। नहीं, अगर लड़कियों पर हाँ। अटैक करना होता तो तला उसके अंदर कब का जो है ना वो फायदा। इंक्लूड हो चुका अच्छा। होता। हाँ अच्छा। अच्छा तो अब इस टाइम के ऊपर हमारे पास एक साहब है, जो मेरे रिलेटिव है, मेरे कजन है। इन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने घर में। हम्म, क्या कहते हैं ये अच्छा अच्छा तलाशों अच्छा अच्छा। तो इनको मैंने अभी फाइक। ऑनलाइन लिया, तो फाइक बताएंगे। ओके। फाइक, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दें, और फिर जरा सा बताएं कि क्या हुआ क्या था, और फिर मंतकी अंजाम
तक कैसे पहुंचा पूरा पूरा वाकया? आवाज आ रही है इनको? अस्सलाम वालेकुम फाइक, आपको आवाज आ रही है? भाई तो मुझे अच्छा, लगता है बड़े ऑकवर्ड पोजीशन में आके फंस गए हम। अच्छा। चले मतलब उनसे बोलें मतलब कि ड्रॉप ऑफ हो गया, ड्रॉप ऑफ हो गया। जो भी घर में इंटरनेट वाला यूज कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी वीडियोस वीडियोस वो बंद कर अच्छा दें, फरहान, क्योंकि ये लोग फाइक देखने के लग बारे गए। में क्या कह रहे थे आप कि इन्होंने एक्सपीरियंस किया है इस तरह के मामले को? हाँ, इन्होंने बजाते खुद यानी इनके घर में इस तरह के वो स्टार्ट हो गए थे, क्या कहते हैं, वाकयात कि कुछ अच्छा। पत्थर पड़ रहे थे और कुछ एक पूरा फ्लोर था जहाँ पर क्या कहते हैं जो साया था वहां पे। और फिर इनको बड़ी इन्होंने कोशिशें की कि उनसे किसी तरह जान छुड़ाई जाए। और फिर आखिरकार इन्होंने घर ही चेंज करना पड़ गया। इस हद तक ओह। पूरी सिचुएशन जो है वो बढ़ गई थी, खराब हो गई थी सिचुएशन। तो अच्छा इसलिए अच्छा मैं चाह अच्छा। रहा था कि वो आए और हमें खुद से बताएं। चले खैर, बहरहाल दोबारा चले, राब्ता तो बनता अभी है तो मैं अभी ना उनको इंक्लूड करता हूँ। एक एक सीन मुझे याद आ गया, बड़ा एक जबरदस्त सीन नहीं, है, मैं तो पता नहीं आप लोग क्या वो आ रहा है, फाइक आ रहा है? फाइक अभी नहीं आ रहा, लेकिन चला आप अपना वाकया सुना लें, फिर उसके बाद बताइएगा। मेरे हाँ, साथ मदीना शरीफ में एक वाकया हुआ था, मैं वो बताना जरूर चाहूंगा। चले। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर मैं अब मदीने वाला पहले बता दें टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा है, मदीने वाला पहले बता दें। आपके पास हर सारे वाकयात अजीब से क्यों होते हैं तला? कभी आप होटल में आपकी हरारत बढ़ रही है तो। बस यार खैर हरारती बंदे हैं। बहरहाल, जी जी फरहान। हाँ हाँ, तो मदीने में हुआ ये कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग क्या कहते हैं मदीने में बिल्कुल जन्नतुल बकी के सामने ही एक होटल है, तो वहाँ पे हम ठहरे हुए थे। और रात में रमजान के दिन थे और मेरे ख्याल से 28वीं की रात थी गालिबन। अच्छा तो माशाल्लाह। हम वहाँ, सॉरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हम्म। हाँ, तो 28वीं की रात थी और हम लोग इबादत करके रात को तहज्जुद के टाइम से कुछ पहले, आई थिंक 1 बजे का टाइम होगा गालिबन रात में, हम उस टाइम पे होटल में पहुंचे। हम जैसे ही आके लेटे, हमने होटल की लाइट बंद की और सोने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक से लाइट जल गई और हम थोड़े शॉक में आ गए कि ये क्या हो गया। खैर मैंने कहा शायद बटन का कुछ मसला होगा। मैंने दोबारा जाके और लाइट को ऑफ कर दिया और फिर मैं जैसे ही ऑफ किया, वापस आके जैसे ही बेड पे बैठा हूँ और फिर दोबारा से लाइट चल पड़ी। तो मैंने कहा अब यार ये इसके अंदर लगता है पीछे कोई बटन का कुछ गहरा मसला है, छोड़ दो, ये तो सही नहीं होने वाला। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी जैसे ही मैंने बोला था, वो फिर लाइट फौरन से बंद हो गई। और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो अभी हम क्या कहते हैं आयतुल कुर्सी और क्या कहते हैं चार रुकूअ और इस तरह की दूसरी आयत तिलावत कर ही रहे थे, लाइट दोबारा खुल गई। खैर फिर मैं बाहर गया, मैंने जाके नीचे रिसेप्शन पे बात की। रिसेप्शन वाले कहने लगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, या बहरहाल कुछ नहीं होगा। और फिर मैं जैसे ही आ रहा था तो मेरे पास वहाँ से एक बंगाली साहब थे, तो वो मेरे पास आए, आके कहने लगे कि आपने वाला कमरा लिया है, ये तो सबको पता है, यहाँ पे इस वाले फ्लोर के ऊपर मसला है, ये 3 कमरे हैं बराबर बराबर में और यहाँ पर बहरहाल सेब है। खैर हम लोग फिर उसको जैसे ही पता किया, तो मैं वाइफ मेरी अकेली थी कमरे में। खैर मैं उसकी बात सुन के फिर वापस आया और वाइफ को बोला कि भाई रात गुजारनी है तो गुजार भी सकते हैं, नहीं है तो चलो मस्जिद नबी में चल लेते हैं। और फिर हम वहां से बहरहाल मस्जिद नबी चले गए, तहज्जुद पढ़ी। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं वहीं पर पूरी रात गुजारी। सुबह आए, सामान पैक किया और वहां पे बहरहाल मेरी वाइफ की और सोने की गालिबन एक चेन थी, वो भी वहां से जो है वो नहीं मिल पाई थी हमें बाद में। तो बहरहाल फिर हम वहां से चले गए। वहां पे उस होटल में मजीद कायम नहीं किया, हमने दूसरे होटल में कायम किया। तो बहरहाल ये एक वाकया वहां पे हुआ था मेरे साथ। वैसे मदीने में मेरे ख्याल से मुसलमान चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जिनों में भी वो होता है ना, मजहब होते हैं, कि सुना है मैंने कि कुछ मतलब क्रिश्चियन भी होते हैं, ज्यूज भी होते हैं, इस तरह डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो मेरे ख्याल से मदीने में हाँ, आई डोंट नो वो हो गालिबन क्या एक पता। मौलवी साहब आएंगे हमें बाद में जो ज्वाइन करेंगे प्रॉब्ली, हाँ उनसे उनको इस पूछेंगे, उनसे टॉपिक के पूछेंगे ऊपर जो हमारे ज्यादा। हमारे ज्वाइन करेंगे। ठीक बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। हाँ, मैं खैर देख रहा हूँ कि फाइक का गालिबन राब्ता जुड़ चुका है दोबारा। तो फाइक आपको आवाज आ फाइक आ रही है क्या गया है, हमारी? और हमें अगर आ रही नजर है आ रहा तो है। आप आगे प्लीज, नजर तो आ रहा है। हाँ तो प्लीज फाइक बताना कि क्या हुआ था पूरा वाक्य, और अपना इंट्रोडक्शन भी देना थोड़ा सा। भाई भाई की वीडियो रुक गई है मेरे ख्याल से। इनका जो इंटरनेट है ना, मुझे लग रहा है कोई 40 CL का है।
40 से का इंटरनेट लगाया हुआ उन्होंने। अच्छा चले, हेलो, आवाज आ रही? नहीं, चले 5 जब की तक वीडियो माइक, तो रुकी हुई है। नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ मसला है, वो नहीं चले कनेक्टेड माइक होगा। अपना जो टेक्निकल डिफिकल्टी से ओवरकम कर जाए तो फिर हम उनको लेते हैं। अच्छा तो मैं, हाँ, मुझे एक किस्सा याद आ रहा था, वो बड़ा अजीब सा किस्सा है वो। मेरे ख्याल से पता नहीं इरफान जानता है या नहीं जानता होगा उस बंदे को। तो वो इस किस्सा ये होता है कि एक मेरा दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। वो शौकीन आदमी है, मतलब शौकीन आदमी, मतलब शौकीन फिल्में देखने वाले, आप समझ जाए मैं किन फिल्मों की बात कर रहा हूँ। मतलब उनके पास स्टॉक के स्टॉक पड़े हुए, लोग उनके घर पे लाइन लगा के, मतलब जो है ना, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब सीडीज पे चीजें आती थी। तो उनका घर था फेल्डबेरिया बाना पैलेस के पीछे। तो वहां पे उनका 1000 गज का घर था, 1000 गज का घर, और 1000 गज के घर में उनका कोई मुश्किल से 4 लोग रहते थे। तो उनका जो हाफ घर था ना, उस पे वहां पे कोई नहीं रहता था। ठीक है। तो वहां पे वो लोग, वहां पे कोई नहीं रहता, तो वहां पे हमेशा जो है ना, वो मतलब उस घर के जो पोर्शन में हमेशा धूल मिट्टी देते थे, और दूसरे पोर्शन में ये लोग रहते थे क्योंकि इतना बड़ा घर को मेंटेन नहीं कर सकते थे। तो भाई इन्होंने ऐसा किया कि उनको महसूस हुआ कि भाई के इनके जो दूसरा जो पोर्शन है वहां पे कोई साया वाया हुआ है, क्योंकि इनकी कभी कोई बेड हिला रहा है इनका, तो कभी किसी खिड़की पे मार के जा रहा है पत्थर। तो इन्होंने मामू वामू से डिस्कस किया, भाई इस तरह के सीन हो रहे हैं। तो वो मौलवी साहब अपना लेकर आए, उन्होंने कहा भाई ऐसे मौलवी साहब को लेके आते हैं, और मौलवी साहब से बोलते हैं भाई कि आप हर कमरे में चक्कर वक्कर लगाएं तो देखें ये क्या चक्कर क्या है, कहाँ पे क्या सीन हो रहा है। तो वो फिर सर हर कमरे में मौलवी साहब गए। फिर जब वो मेरे दोस्त के कमरे में गए तो उन्होंने अपने उनके अपने मामू से बोला कि भाई आप ऐसा करें कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है। अब मामू तो वो जो मौलवी साहब थे वो मामू को अलग से अलग कमरे में ले गए, मेरा दोस्त कह रहा है पता नहीं कुछ बोलने गए होंगे। तो उन्होंने बोला कि मौलवी साहब ने बोला मामू कि मुझे लगता है कि इस कमरे में फहश फिल्में देखी जाती हैं। ठीक है। अच्छा। तो हाँ हाँ। अब जब ये सीन हुआ तो अब मामू चौंक गए, बोलने भाई ये क्या बात कह रहे हैं मौलवी साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है। उनको तो कैसे उसके पता चला? बाद, हाँ, उनको हाँ कैसे उनको पता, कैसे- उसने मामू कोई अपने कहा, ऊपर ले गए शायद। कोई मामू ऐसी मामू चीज, अपने ऊपर ले गए। अच्छा, सब कंफ्यूज कोई हो गए ऐसी ना आपस चीज में एक देखी दूसरे को होगी। देख रहे। हाँ हाँ। फिर उन्होंने क्या किया कि उसने मेरे मामू ने जाके दोस्त से बोला कि भाई यार ये क्या चक्कर है, तुम क्या ये चीजें देखते हो। अब मेरा दोस्त घबरा गया, जाहिर सी बात है। वो चढ़ गया मौलवी साहब पे, यार किसको लेकर आया था, कोई तरीका होता है किसी बंदे को लेके आया जिसको पता वो चीजें, ये वो आप क्या बातें कर रहे हैं इस तरह की। वो चढ़ गया। अब जाहिर सी बात है उसकी थोड़ी सी ब्लास्ट हो गई थी इसके बाद। तो भाई ने फिर क्या किया कि अगले अगले महीने अपना बोरा उठाया, बोरा कह रहा हूँ, बोरा में, नॉट लाइक थैली, लाइक अ बोरा। उसमें जहां जहां उसके पास जो स्टॉक था, चाहे वो अलमारी में रखा हो, चाहे वो ड्रॉज में रखा हो, चाहे वो कहीं भी पड़ा हो, उसने ठक जो है ना अंदर डाला बोरे में भर के, और फिर जाके इसने फेंकी है। और फिर मुझे कहने लगा कि 1 महीने तक सीढ़ियां कहीं ना कहीं से निकलती रही, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था कहाँ कहाँ पड़ी है। तो देख। भाई जो जो हजरात इस वाकये से कुछ सबक लेना चाहते हैं वो सब तोड़ दें। हाँ। असलम सिद्दीक भी आ गए हैं। अच्छा, कमेंट्स को जरूर देख लें। बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि क्वेश्चंस बिल्कुल सही वगैरह ले। बात। हाँ, तो जो लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं वो वहाँ पे सवाल मौलवी साहब इंक्लूड पे कर सकते इल्जाम हैं, हम लगाया। वहाँ से सवाल पढ़ के और उसको इंक्लूड कर लेंगे। फहद अहमद भी बोल रहे हैं कि कैन यू टेक क्वेश्चंस। बिल्कुल ले सकते हैं, आप अपना मैसेज में कमेंट में ड्रॉप कर दें अपना क्वेश्चंस, जरूर लेंगे। अच्छा, एक बिल्कुल। एक एक बड़ा फैक्ट है जिनों के बारे में कि भाई कि जब हमारे हम इंसानों की दुनिया में जब मगरिब होती है तो जिनों में सुबह होती है। तो ये एक ये अजीब फैक्ट मैंने ये सुना है, मुझे ये नहीं पता ये सही है गलत है, पहली बट बार मैंने चीज। हाँ, पहली बार सुना ये ये आपके मैंने। दिन आपको गलत बता रहे हैं, आपके दिन आपसे बड़े रिमोट कनेक्शन मुझे लगता है जोड़ते हैं। अच्छा हाँ हाँ, मैं मतलब किसी लोगों और शहर में, मुल्क में होंगे। अच्छा किसी मैं और लोगों मुल्क से को राब्ता करते हैं वो। हाँ, मैं लोगों को क्लियर कर दूं, जब हम जिन कह रहे हैं तो ये वो नहीं जिन के बच्चे हमसे राब्ता करें, कि या ये भी नहीं है कि जिनने लाहौर ने देखे वो जमे नहीं, तो वो वाला जिन नहीं है ये। मतलब हाँ। मतलब मतलब जिन। अच्छा, और वो ये वाला भी बड़ा। नहीं है वो जो जिसका मस्जिदों में ऐलान होता है, ये बच्चा जिन साहब हाँ। का है, वो आके ले वो जाए। पूरा अच्छा, बचपन गुजर गया, जिन साहब अपना ये बच्चा नहीं लेके जाते। खास तौर पे अभी ये मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ जब अभी तला शुरू में जिक्र कर रहा था कि कजन्स वगैरह जमा होते हैं तो जरूर किस्से कहानियों का जिक्र होता है। कभी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है ऐसी
कि वो होता है ना, असल इंग्लिश मूवीज से देख देख के लोगों को पता चल रहा है वो लूडो जैसा कोई लाइक उस पे ग्लास रखते हैं, हाँ उस पे ABCD बनाए गिलास लिखते रख हैं, के तो कुछ, ग्लास रखते हैं, हाँ। हाँ, और फिर उसके बाद हाँ बोलते हैं कि अगर आसपास हमारे जिन हैं तो अगर हमें सुन रहे हैं तो हमें जवाब दें। मतलब बहुत सारे उनमें कजन्स होते हैं, उनकी फट रही होती है बुरी तरीके से, और कुछ कजन्स होते हैं जो शुगल के लिए कर एक रहे होते हैं। कभी एक हुआ है एक आप लोगों के प्लेयर साथ होता है ऐसा? उसके अंदर, एक प्लेयर होता है जो है ना सब कुछ कर रहा होता है, घुमा फिरा रहा होता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जिन वो वो बड़े देखो, कजन जिंदगी में जो है ना बिल्कुल। स्कूल वाले बड़े लेकिन अंकल, स्कूल वाले अगर बड़े मैं कजन। बड़ी सीरियस वाली बात करूं तो नॉर्मली अगर आपका कोई होता है ना कि भाई अगर आपका कोई जिक्र कर रहा हो, चार लोग बैठे हुए जिक्र कर रहे हो और आप किसी और रूम से बैठे हो, अगर आपका नाम सुनाई दे आपको, तो आप एक लम्हे को रुक जाओगे, आप बोलोगे भाई क्या डिस्कशन हो रही है, कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर भाई अगर आप ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं जिन्नात के हवाले से, अगर जिन भी को गुजरा हो, वो भी वो कोई फुप्पो जैसे जिन हुआ, वो भी रुक जाएगा, सुनेगा कान लगा के भाई कि क्या बातें हो रही हैं। तो भाई ऐसी चीजों से अगर अगर आप मजाक मजाक में ले रहे हो तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि वो वाकई में आ जाए फिर तो अच्छा फिर। लेकिन इस बात पे अच्छा, एक इरफान चीज है एक कि नहीं हाँ बोल मैं ये कह रहा था कि बोल। हमारा शायद मानना, कुछ लोगों का मानना ये है कि जिन्नात और इंसानों की दुनिया सेपरेट है। यानी आप बिल्कुल। उनसे बात नहीं कर सकते, वो आपसे बात नहीं कर सकते, अनलेस पर लोग जो जादू करते हैं, जादू टोना जो करते हैं, वो फिर बात करने के लिए वो एक राह निकालते हैं, कम्युनिकेशन के बिल्कुल जरिया बिल्कुल बिल्कुल निकालते हैं। बिल्कुल तो इस पे भी बात हम करेंगे अपने मौलवी साहब से, जिनको हम बिल्कुल। लेंगे और कहते हैं ऑनलाइन। कि जिन्नात की जो आबादी है वो हमसे 3 गुना ज्यादा है। देखिए, ये जो हम अच्छा, बातें ये कर भी रहे हैं फैक्ट है, हम, ये भी जब एक इंसान चल रहा होता है तो चार जिनों के कंधे जो है वो उससे टकरा रहे होते हैं। कहते हैं अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ये रेशो है। तो बहरहाल, लेकिन और पर्दा ये एक खिंचा हुआ और है, बात मैं अलग अलग इसके ऊपर है। बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये जिन विन बस हमारे यहाँ पर ही आने थे क्या, बस हमें ही मिल गए पाकिस्तान में, बाकी पूरी दुनिया में तो कहीं नहीं है। और इस तरह की बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को कूल बनाने के लिए ना ऐली बातें करते हैं। और कुछ लोगों को वैसे भी जनरली मजा आता है कि जरा पाकिस्तानियों को अपने आप को हाँ जरा वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि तो मुसलमान तो आयतल कुर्सी पढ़ के जो है ना वो सेफ हो जाते हैं एकदम, ये हाँ ब्लॉक। हाँ, वो गोरे क्या करते होंगे, यानी अब वो आया वो जिन फिल्मों में उनके देखा है पास, आपने। अच्छा हमारे मैं पास तो यहाँ हमारे पे पास तो मैं अच्छा ये मैं कह रहा यहाँ था पे कि सिडनी हमारे की पास तो हाँ जी सिडनी में, हाँ बोलिए बताया बोलिए। जरा मैं अपने सिडनी का ममालिक में एक बताया। जरूर वाक्य बताना चाहूंगा कि सिडनी में जो हमारा सेंट्रल स्टेशन है, सिडनी का सेंट्रल स्टेशन है, उसके दो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 1 और 2, और वो जो है वो अंडरग्राउंड है, बेसमेंट में। और पहले यहाँ से कब्रिस्तान होता था यहाँ पे, और उसको रिलोकेट किया गया था सारी ये बड़ा सिलसिला है। कब्रों को उठा के। तो बहरहाल अब वो जो दो प्लेटफॉर्म जो जेर जमीन है वो अभी भी बंद है किसी भी ट्रैफिक के लिए। वो साल में जो है आई थिंक एक दफा खुलते हैं आम पब्लिक के लिए, और लोग जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे गोस्ट टूअर्स के नाम से टूर भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुराने लोगों को अली लोगों ने शिकायत की है कि वहाँ पे आवाजें आती हैं और ये सब कुछ। तो इसलिए फिर जो क्या कहते हैं NSW ट्रेन्स वाले हैं, उन्होंने वो प्लेटफॉर्म परमानेंटली बंद कर दिया। और इसी तरह एक और स्टेशन है सिडनी में, मैकोरी पार्क स्टेशन। तो वहां पर भी ये है कि एक बच्ची की रूह जो है वो, या एक बच्ची या सफेद कपड़े पहनी हुई एक छोटी बच्ची जो है वो प्लेटफॉर्म पे भागती है। लोगों ने शिकायत की है, और इसलिए वहां पे भी रात को जो ट्रेनें जाती हैं वो स्टेशन स्किप करती हैं। और इसी तरह बहरहाल और भी बहुत सारी जगह है। एक पुराना पागल खाना है, और ये पता नहीं पागल खाने से रिलेटेड मुझे लगता है हमेशा हर जगह पे ही होता है कुछ ना नहीं, कुछ पागल खाना और वो। कब्रिस्तान ये दो चीजें हैं। यानी हाँ, ये कि ये हर जगह किसी को डराना हो ना, आप बोलो ना इस घर में पहले कब्रिस्तान था, यहाँ पे एक शख्स का कत्ल हो गया था। कब्रिस्तान या पागल खाना, ये दो चीजें बहुत होती हैं कि है। और जिसके बेस रियाद में पर। भी मैंने सुना था, रियाद में भी एक पुराना पागल खाना है, उसको अभी वो बंद है। और इसी तरह यहाँ पर मेलबर्न में भी है, और सिडनी में भी है। सिडनी में तो बल्कि सिटी के अंदर ही है, और वो बिल्डिंग बंद सुनसान पड़ी हुई है। और 12 लोगों का क्योंकि यही कहना है उनके देखो बारे में जब कि ये जब फिक्स जिन्नात होता का है। साया आता है तो आप उसको तो टर्म कर देते हैं ना भाई, क्रेजी पर्सन है ये। अब वो हाँ, भले मेंटल प्रॉब्लम हो या वाकई जिन्नात आए हो, तो आपने तो डालना तो उसको वही है, जाके अजाइलम में ही है, मेंटल अजाइलम में। ये तो कमेंट जरूर पढ़ लें, आप लोगों के कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, कमेंट जरूर पढ़ लें ताकि यार ये कसरे शीरी वाली बात जो कर रहे हैं ये मैंने भी सुनी है। ये कसरे शीरी वाली बात जो है ये मैंने भी सुनी है कि ये सफेद कपड़ों में और इस तरह से। असर शीरी, हाँ तो हाँ, सुनने में आता है भाई। लोग कहते हैं, मैं ऊंच नीच माफ, लोग कहते हैं कि कुछ खास दुकानें बंदी हुई हैं। मतलब कहते हैं ना कि मीठा खाने का बड़ा शौक होता है जिन्नात को, तो कहते हैं हलवाइयों की कुछ खास दुकानें बंदी हुई हैं जिनों की। अब किस तरह मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होती है, आई डोंट नो। लेकिन रात को यानी कि फजर से पहले वहां पे उनकी ट्रांजेक्शन, बाकायदा लेन देन होता है मिठाइयों का, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। लोग कहते हैं, मतलब पुराने अच्छा बूढ़े लोग कहते थे कि
हलवाइयों की दुकानों पे इसको रात को रश लगता है। हाँ, तो बॉम्बे बेकर्स के बारे में भी तो बोलते हैं, बॉम्बे बेकर्स के बारे में भी तो इसी तरह की कुछ बातें हैं, जो हैदराबाद का बॉम्बे बेकर्स है। हाँ हालांकि उसका ओनर जो है वो आई थिंक हिंदू है। तो बहरहाल वहां पे भी उसके बारे में भी बहुत सारी बातें मशहूर हैं। और उसके केक बहरहाल मैंने भी बहुत खाए, जितनी दफा हैदराबाद गया हूँ जरूर लेकर आया भी हूँ। तो केक खाए वाकई आपने बड़े बॉम्बे जबरदस्त पे? होते हैं, हाँ तो मैं बॉम्बे। जिनों को ब्लेम नहीं कर सकता अगर उनको पसंद आ गया है वो, नहीं वाकई तो बहुत फिर जबरदस्त होता नहीं तो फिर आप बॉम्बे बेकरी जब केक खाया है जहाँ पे साथ, तो फिर आपको कुछ महसूस हुआ पेट में इसके खाने के बाद? कोई जिन्नात टाइप का असर महसूस हुआ आपको पेट में? है। नहीं, बस हाँ वही महसूस हुआ जो रोजाना रोजाना महसूस होता है, बस वही और महसूस उन्होंने भाई हुआ। उनकी जिन्ना पंच लाइन भी यूज करते होंगे, वो जिनों की खास पसंद। बॉम्बे बेकर्स की सबसे मेन खुसूसियत जिनों की खास पसंद बालूशाही मिठाई। जिन हजरात को केक पसंद है वो जरूर आ जाएं। हाँ। तो अच्छा, जबरदस्त। वैसे अभी असलम इसने असलम साहब मदीना क्या का हाल जिक्र चाल है? किया था, मदीने का जिक्र किया था फरहान ने। वादी अल बैदा जिस बड़ी मिस्टीरियस वैली है वादी अल जिन के हवाले से, उसके हवाले से भी अगर किसी को अच्छा, इल्म हो मतलब। ये हमारे वहाँ पे बड़ा जबरदस्त क्या कहते हैं, पाकिस्तानी स्पेशली वहाँ पे बहुत नजर आते हैं। बल्कि मैं पहली दफा जब वहाँ पे गया था, हम्म। तो जो सऊदी था बंदा जो हमें टूर पे लेके गया, वो मुझे बोलने लगा कि कुल्लू नफर हिना पाकिस्तानी, माफी नफरसानी है, माफी नफरतानी हिना, कि जितने भी लोग हैं सारे पाकिस्तानी होते हैं, बस तुम ही लोगों को उल्टा पानी की डायरेक्शन देखते हुए समझ में आती है। हाँ अच्छा, उसने रीजन भी खैर बड़ा गलत दिया, उसने बोला है मकनातीस है, यहाँ पे मकनातीस है यानी मैग्नेटिक फील्ड हाँ है, हाँ हम्म जिसकी वजह से ऐसा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। हम्म और बाद में पता चला कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हम्म लैंडस्केप कुछ इस तरह का है कि आपको ऐसा लगता है कि वो कि वो मतलब ग्रुप नीचे में की है। तरफ है, लेकिन वो असल में ऊपर की हाँ तरफ होता है। और बल्कि लोग हम्म वहां पे कुछ हमारे ज्यादा अकीदत पसंद हो गए हैं, वो तो उसको कशिश मदीना बुलाते हैं, कि कशिश मदीना अच्छा। है ये, कि मदीना की तरफ खिंच रहे होते हैं, क्योंकि मदीने से जरा सी बाहर है, हाँ जरा सी ये बाहर है ये वादी। तो बहरहाल इस तरह की बातें हैं, लेकिन यही तो वजह है, यही वजूहत हैं जिसकी वजह से लोगों का शायद बहुत सारे लोगों का ईमान उस तरह से डगमगा जाता है, या क्या कहते हैं, भरोसा नहीं हो पाता इन चीजों के ऊपर, जिनों के ऊपर गालिबन। ये इस पे एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा इसकी हाँ, लाइक इस मेरा एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली बड़ी मिस है। मैं जब गया था वादी पैदा, तो मैंने बड़ी स्टोरियां सुनी कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है ना, जब उसको छोड़ के ऊँटनी का भी वाकया जिक्र कर दिया। सुन्नत की लगी थी। तरफ गई थी, तो इस वजह से वो जाता है। बट ऐसी जगह ओमान में भी है, यूएस में भी है, और मैंने बहुत जगह सुना है कि ऐसी जगह है जहाँ पे जो चीज है ना वो फ्लो अपोजिट टू द ग्रेविटी होती है। तो वो मैंने सुना है। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है इसके पीछे साइंस, आई डोंट नो, बट कुछ अजीब सा तो है। हाँ वल्लाह आलम, हो सकता है बहुत सारी उसके पीछे मिथ हों, वजूहात हों, लेकिन इस चीज को तोड़ मरोड़ के जो लोग बयान करते हैं ना, उस चीज से लाइक लोग बहुत बैठते हैं। मैंने बहुत बिल्कुल। वीडियोस देखी है फेसबुक पे। ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, तो वो तो प्रूव हो चुका है ना कि वहां जी पर जी हो जाके चुका अगर है। आप लेके जाएं आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो एक्चुअली सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जी जी। जो अच्छा। फरहान कह लेकिन रहे थे वैसे कि हाँ। एक और चीज इस बारे में जरूर बोल दूं कि यही रोड जो है ये आगे जाके मदायन साले की तरफ भी जाता है। और मदायन साले और उससे जो लिंक जगह है, ये वही जगह है जिसके बारे में हुजूर की हदीस भी है कि यहाँ से तेजी से गुजरने का हुक्म है। अब मुझे उस कौम का नाम नहीं पता है, तो कौम आद है या कौम समूद है, इन दोनों में से कोई एक कौम है जो इधर है, और एक ऑब्वियसली वो एम्प्टी क्वार्टर में। तो सऊदी के अंदर ही है वो भी एम्प्टी क्वार्टर, यानी ओमान और अरब इमारात से मुत्तसिल जो क्या कहना चाहिए, जो बॉर्डर है वहां पर है। तो एक आद और समूद में से एक आई थिंक वहां पर है, और एक ये मदायन साले में। तो वो गालिबन उस वजह से भी बड़ी वहां पे चीजें हैं, क्योंकि वहां पर और लोगों के वाकयात भी बहुत सारे हैं। कुछ तो मेरे जानने वाले हैं, उनसे मैंने वाकयात सुना है कि भाई वहां पे वो नमाज करने पढ़ने खड़े हुए, तो कोई भी नहीं था, वो खाली दो चार बंदों ने जो है जमात बांधी, और जब उन्होंने सलाम फेरा तो उनको इतने सारे लोग आसपास नजर आने लग गए। और फिर जैसे ही वो क्या कहते हैं मतलब फारिग हुए, अपना मुसल्ला वगैरह समेटा उन्होंने, गाड़ी में बैठे, तो वहां पे आसपास फिर कोई भी लोग नहीं, कि वो आराम से, यानी वो पीछे पहाड़ियों के पीछे जाके और हमारे वो गायब हो गए, और वहाँ हमारे मोहल्ले का चौकीदार होता था, वो पंजाब पंजाब के कहीं गांव में रहता था, वो वापस आ गया था ना कराची। तो ऐसा ऐसे पूछा था भाई क्या हुआ, क्यों आ गया? तो उसने कहा भाई जिनों में ना कोई कोई बहुत सारी एंटिटीज होती हैं। कुछ जिन होते हैं इस तरह के, अगर आप वो वहां बसेरा कर लेना तो वहां कोई फसल नहीं उगती, वहां सब खेत नहीं उगता, वहां पे सारी चीजें ड्राई हो जाती हैं। तो वो बंदा कह रहा है कि हमारा खेत वेत थे, फसल फसल थे, तो वहां पे साया हो गया, हमने बड़ा इलाज कराया और वो उसका कुछ हुआ नहीं, तो फसलें हमारी सारी ड्राई हो गई, तो हमें बड़ा नुकसान हुआ, तो हम सारे शिफ्ट हो गए मतलब कराची आके जो भी है वो काम वाम करने लगे। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं।
अच्छा वो मेरे ख्याल बंदा से ये जरूर बोल सकता है कि एक्सपर्ट भी ज्वाइन करने वाले जमीन हैं। मिली, नहीं तला अच्छा मैं बोल अच्छा। रहा था कि वो ये वाली बात जरूर बोल सकते हैं कि जमीन मिली तो बंजर और जिन मिले तो हाँ बहरहाल। अच्छा बहरहाल मेरे ख्याल से हमारे एक्सपर्ट ज्वाइन करने वाले होंगे शायद मेरे ख्याल से कुछ टाइम में। हाँ अच्छा मैं चेक करता हूँ और देखते हैं हमसे राब्ता हो पाता है कि नहीं। हाँ बार तो ये स्टोरियां भाई। अबे एंडी आप तो बाकी सऊदी में रहते, मैं इससे सुना वहां तो बड़े सीन है यार। सऊदीया के सीन बताए ना फरहान ने। खैर अच्छा हमारे भी एक जब सेकंडमेंट के दौरान हमें हमारी फर्म एक बिल्डिंग में रुकवाती थी तो वहाँ पे भी काफ़ी लड़कों के साथ इस तरह के वाकयात हुए थे। कुछ रूम जो है वो बदनाम थे इस हवाले से कि लड़के जब सोते थे तो वो सोते रह जाते थे, उठ नहीं पाते थे और उनको लगता था कि सीने पे कुछ, वाकई वो सीने पे बहाना है, कुछ। वो बहानेबाजी है। नहीं 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 नहीं, एक 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 बहुत एक ये इसमें वो जुबले के भी दिन कौन सा होता है, होगा, स्लीप यकीनन जुबले स्लीप के दिन। पैरालिसिस भी तो होता है। आपको पता नहीं, स्लीप आप लोगों के साथ पैरालिसिस को एक्सपीरियंस। आप जिन जिन डाल देते हैं, हाँ जिन के हाँ ऊपर हाँ, डाल वो देते हैं वो अक्सर बेचारा। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है जिंदगी में 2 मरतबा, और वो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में इतना खतरनाक और बुरा एक्सपीरियंस होता है कि शायद हम उसको नहीं चाहेंगे कि दोबारा से हमारे साथ हो। पता नहीं फरहान के साथ हुआ है कि नहीं हम्म, हुआ। एंड एंडी आपके साथ हुआ है? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र आज तक नहीं हुआ। मेरे साथ ये हुआ है और मेरे साथ जब ये पहली दफा हुआ तो मैं काफी चौंक गया था और मैं हम्म। अपनी वालदा के साथ मैंने शेयर किया तो वालदा ने बताया कि उनके साथ भी जिंदगी में एक दफा जो है होता है ये इस होता तरह से हुआ था। और फिर गालिबन क्या कहते हैं, कुछ 2-3 की एहतियात होती हैं लेकिन उसमें से एक ये जेन्युइन केस है और बाजू का कुछ और भी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यानी कुछ है। साइंसी वजह भी है और कुछ जेन्युइन स्लीप पैरालिसिस वाला वो केस भी है कि स्लीप पैरालिसिस जब मेरे साथ हुआ था तो मुझे याद है अब तक, मैं भूल नहीं सकता उसे। तो आपका मतलब आपका दिमाग जाग जाता है, आपकी बॉडी नहीं जागी हुई होती है, तो आप बहुत कोशिश करते हैं कि कोई आपके पास आके या तो आपको जगा दे या आपको आके सुला दे, लेकिन आप उस हाँ वो बीच की कशमकश में फंसे हुए होते हैं और आप बिल्कुल चिल्लाना मुझे चाहते हैं, आप चिल्ला नहीं पाते, आप बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। तो ये बड़ा अजीब सी मुझे याद है सिचुएशन कि होती मेरी नानी ने मुझे बोला था कि अगर ऐसा अगर दोबारा हो तो इसीलिए करवट लेके सोया करो जब भी तुम्हें ये है। जी जी स्लीप जी, पैरालिसिस सीधी करवट से होगा सोना तो चाहिए, तुम सीधे ही सो रहे होगे उस वक्त। तो जब भी तुम सीधा करवट या लेके उल्टा। लाजमी सोया करो। या आप उल्टा भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो शैतान उल्टा सोता है, और बिल्कुल सीधा भी नहीं, आप करवट से सीधे हाथ पे सुन्नत तरीके से सोएं, और तो इन चीजों से आप बच सकते हैं। सही बात है। अच्छा ये जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं अभी आ गए हैं क्या हाँ या फरहान आप बताएं, ऑनलाइन है क्या, वो आ गए? उनके आने से, मैंने कहा नहीं उनके अभी आने से तक नहीं पहले है। एक नहीं एक अभी बात तक नहीं है, डिस्कस अभी तक करें नहीं जो कि है। कराची के मोहल्लों में और पता नहीं शायद पाकिस्तान के मोहल्लों में बड़ी मशहूर थी कि अगर आप कोई चुड़ैल देखें रात में, हम्म आप गली से जा रहे हैं, आपको सामने चुड़ैल दिखी, तो कुछ हाँ एसओपीज थे, जैसे गवर्नमेंट हाँ, लगाती है ना एसओपीज, तो कुछ एसओपीज थे मखसूस। चुड़ैल को उसमें पहचानने के। एक था चुड़ैल को पहचानने के लिए नहीं, उसकी उससे बचने के लिए, उसको भगाने के अच्छा, लिए। बचने के लिए। तो वो कुछ खास एसओपीज थे, जैसे कि उसमें आप अपनी पतलून उतार दें, कुछ इस तरह का आपने सुनने में आया था। हाँ पतलून उतार दें, और एक तो ये था कि आप उसके ऊपर माशाल्लाह नंबर 1 जो है वो वहाँ छोड़ दें। मतलब तो इतनी किसी में हिम्मत होगी कि मतलब ये बिल्कुल एसओपीज को फॉलो करे। ये तो भाई, वही या बात तो हो गई, डर वो ऐसा कुत्ता निकल आपके जाएगा। ऐसा साथ। नहीं यही तो इसमें वही बात ये है, है कुत्ता कि आपके या तो डर सामने आ रहा है, निकल आप जाएगा कुत्ते या को बंदा काट ले। निकल जाएगा। हाँ हाँ यार, तो देखो कुत्ता आएगा तो वो भी देखेगा ये कर क्या रहा है यार, तो वो खुद ही चला वो जाएगा मतलब वापस। और तो अगर मतलब ये चुड़ैल क्या होगी, हरकत है? जो भी कोई भी क्रीचर होगा वो आपके करीब नहीं आएगा। बहुत अच्छा एसओपी मैं तो समझता हूँ कि लोगों को इस्तेमाल आई करना थिंक चाहिए। और मेरे अगर ख्याल से कोई वो ऑनलाइन है शायद वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक नजर देख लेता हूँ, एक नजर। देख लें अगर ले लें, उनको अवेलेबल है। हाँ तो बाकी कंटिन्यू करें, हॉक्सबे की बात बात क्या की थी कर तो रहे थे? अक्सर तो ये हॉक्सबे के एसओपीज तो बता रहे अक्सर थे। अक्सर हाँ, ऑक्सबे के भी। मैंने कहा हॉक्सबे तो अक्सर खाली जो वो होते हैं हट, उनमें से आवाजें आती हैं, और वो जी जी जरूरी जी जी नहीं नहीं है जी वो जी, मुझे जिनों नहीं की वो नजर हो। आ रही, सुना नहीं नजर आ रही अभी। मैं मुसलसल नजर रखे हुए हूँ, अभी तक नजर नहीं आ रहे। अच्छा, कहते हैं कि अब कि जिन्नात से बचने के लिए, जैसे आप अपने एसओपीज बता रहे हैं, ये मुझे नहीं पता ये एसओपीज वैलिड है या नहीं है, और ये किस सिचुएशन में वैलिड है। चुड़ैल के लिए आप है, चुड़ैल के लिए हैं? चुड़ैलों के अच्छा, लिए तो खाली है। अगर आप बड़ी सुना भरी के महफिल में लिए खड़े हो, अगर आपको बहुत सारे, आप किसी शादी में गए हैं, आपको पता नहीं होता ना किधर है चुड़ैल, मतलब आई मीन आप शादी में गए हो, बहुत सारे लोग हैं आसपास, तो हम्म, अगर आपको लगे कोई चुड़ैल है
तो अगर आप ये एसओपीज को फॉलो करते हुए ये वाला पॉइंट अगर अपना ले तो फिर तो बड़ी महफिल में आप तो मशहूर हो जाएंगे, तो वायरल हो जाएंगे, कैमरामैन कैमरा घुमा लेगा, देखिए, भगदड़ मच जाएगी, खाना शादी छोड़ में के अगर लोग भाग जाएंगे। खुली छत की शादी में बारिश हो जाती है तो बहुत सारी चुड़ैलें आ जाती हैं, ये सुनने में हाँ आया है। हाँ, मैं भी ये ये बोलने देखिए वाला था आप, कि ये देखिए अभी फतवे आ जाएंगे आपके ऊपर एंडी लेकिन आपके अगर ऊपर आपने फतवे जारी हो। अगर लेकिन जो लोग ये एसओपी फॉलो करते हैं उसके बाद वही लोग जो है ना वो फिर मेंटल असाइलम में मिलते हैं, तो प्लीज हाँ ख्याल बिल्कुल करें, बिल्कुल। इधर उधर देख के, ऑन आसपास देख के। ऑन अ सीरियस नोट, इन चीजों को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे हमारे नानी और नाना दादा दादी वगैरह जो बातें कहते थे उसके पीछे को लॉजिक होती थी, क्योंकि उनको बड़े बूढ़ों ने बताया हुआ होता था। तो लोग कहते हैं कि भाई कभी भी आप जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसी खाली जगह पे नहीं जाएं जहाँ पे काफी अरसे से लोग नहीं रह रहे, कोई आबादी नहीं है, 40 दिन तक नॉर्मली लोग कहते हैं। और ये भी हमारे कहती थी नानी कि आप जो है ना, आप या फॉर एग्जाम्पल आप अगर कपड़े चेंज करते हैं तो आप दंदनाते ना फिरें, मतलब बरहाना दंदनाते ना फिरें। तो जिस जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद अच्छा, को मेरे पूरा हाथ से करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। साहब, सुन सकते हैं वहाँ साहब हमें? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम। कर सकता हूँ मैं आपको जी। अच्छा जी, मैं तलहा, यहाँ पे आप जानते हैं मुझे, इरफान है मेरे साथ, ये हैं यूएई में होते हैं ये, और मेरे साथ एंडी है सऊदीया में, जो कल आपसे बात हुई होगी इनकी, और फरहान है मेरे साथ। सही है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मौसा, जी, आपने हमारे पता पास नहीं कुछ तो, सवाल है। आपने पता नहीं कोई टॉपिक आपने अभी पता नहीं आपने पहले सुना या नहीं सुना, हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे जिन के बारे में, और इसके हाँ, मतलब क्या है इस्लाम में, क्या इसका मतलब इसके अहकामात हैं हदीस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में। तो आप अगर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें, और उसके जी बाद फिर आप अपना मतलब जो भी कुरान या हदीस के हिसाब से जो है इसमें मौजूद चीजें आप उसके बारे में हाईलाइट करें प्लीज। ठीक है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आक़िबतुल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। और तालीम मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे हासिल की है। इब्तदाई तालीम आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद ही में, फिर लाहौर में, गुजरांवाला में, मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने इल्म हासिल किया। जी आखिरी माशाल्लाह। जो मैंने डिग्री ली है वो रियाद से जामिअतुल इमाम मोहम्मद इब्न सऊद अल इस्लामिया से ग्रेजुएशन है, इस्लामिक दावा और मीडिया में। और मदीना मुनव्वरा था, वहाँ से मैंने पढ़ा है। तो इंटर मैंने मक्का मुकरमा से किया 1 साल में, और ग्रेजुएशन मुनव्वरा से। ये मुख्तसर सा तरीका है, और 30 साल से यहाँ माशाल्लाह। काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। आप कहाँ पे होते हैं? ग्लासगो में जी। अच्छा, ग्लासगो में। माशाल्लाह। अच्छा, तो जिन्नात के हवाले से जरा बताइए अब्दुल रहमान साहब के इस्लाम में इनकी क्या क्या हैसियत है और क्या बताता है हमें इस्लाम? जी, जिन्नात के हवाले से ये है कि जिन एक ऐसी मखलूक है जिनको हम देख नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक की 3 किस्में हैं, इंसान, जिन और फरिश्ते। फरिश्ते जो हैं वो नूर से पैदा हुए हैं, लाइट से, और जिन जो हैं वो आग से पैदा हुए हैं, और इंसान जो हैं वो मिट्टी से पैदा हुए हैं। जिन्नों और फरिश्तों को इंसान नहीं दे सकते, लेकिन फरिश्ते जो हैं वो और जिन भी इंसानों को देख सकते हैं। और इसकी बहुत सी आयात हैं कुरान हकीम में हमारे सामने। मतलब सूरह आराफ में, क्योंकि मैं आयात नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ जिक्र करूंगा क्योंकि वक्त थोड़ा है, इसलिए सूरतों का नाम और आयात में पढ़ लूंगा, और उसके बाद आप खुद जो है उसका मुताला करें कुरान हकीम में। जी और जी ये बात याद रखें, आपको मालूम है कि कुरान हकीम में एक पूरी सूरत है जिसका नाम सूरतुल जिन है। बेशक। जी जी। हाँ, तो ये सूरह जिन जो है ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का मुकरमा में इब्तदाई दिनों में नाजिल हुई। और जब के जिन्नों का एक ग्रोह जो है वो उसने तलाश किया कि हम पहले ऊपर जाते थे, आसमान की खबरें लेके आते थे, तो अब तो बड़ी सख्त पाबंदियाँ शुरू हो गई हैं। ऊपर कोई जाए जिन तो वो उसको आगे से शहादत पड़ता है और जला देता है। इसलिए वो तलाश में निकले कि क्या कोई इनकलाब आ गया ज़मीन में, कि क्या वजह है कि पाबंदी लग गई है। चनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला में नमाज फजर पढ़ा रहे थे, जिन्नों ने कुरान सुना और फ़ौरन वो ईमान ले आए, और फिर जाके अपनी कौम में
इसी दीन और ईमान और रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे दावत दी ईमान लाने की। और ये पूरी सूरह जिन जो है, ये अगर आप पढ़ लें तर्जुमे के साथ तो आपको एक वो पूरी उनकी वो पिक्चर आ जाएगी। इसी तरह सूरह अहकाफ जो है ये सूरह नंबर 46 है, और सूरह जिन जो है ये सूरह नंबर 72 है। तो सूरह अहकाफ में भी जो आयत नंबर 29 से 32 तक जो है वो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए तो ताइफ से वापसी पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई एक जगह नमाज के लिए जाते हुए या आते हुए। मुख्तलिफ रवायात हैं, तो जिन्हों ने उस तिलावत को सुना और जाके उन्होंने अपनी कौम को तबलीग की। तो जिन जो है ये ऐसी, ये जिस तरह इंसान है इसी तरह जिन भी एक मखलूक है जो मुकल्लफ है। यानी मुकल्लफ का माना जिस तरह इंसानों को अहकामात दिए गए हैं, जिनों के लिए भी अहकामात हैं। इस तरह जी इंसानों जी में से मुसलमान और काफिर हैं, जिन्नों में से मुसलमान और काफिर हैं। जिस अच्छा। तरह इंसानों में से शरीर और सालेह लोग हैं अच्छे, इस तरह जिन्नों में भी सालेह भी हैं और बुरे भी हैं। और शयातीन जो हैं ये भी जिन्नों में से, लेकिन शयातीन जो हैं ये बहुत ज़्यादा सरकश हैं। इनको इनके अंदर बिल्कुल नेकी की सलाहियत नहीं है, इसलिए शैतान जो है वो उनका सरबराह है और वो अपनी टोलियों को और अपने ग्रुपों को मुनज़्ज़म करता है, रोज़ाना भेजता है ताकि ज़मीन के ऊपर फसाद बर्पा हो। और कुछ शरीर जिन भी हैं जो शयातीन के साथ ताउन करते हैं, और इंसानों में से भी कुछ ऐसे हैं जिनको अगर आप सूरह नास को पढ़ें तो आखिरी जो है मिनल जिन्नति वन नास जो है ये भी जिक्र है कि मैं मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं उस खन्नास के वसवसे से जो दिलों में वसवसा डालता है। और वो दो किस्म के हैं, जिनों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं। यानी जो इंसानों में से बद अखलाक, बद किरदार, बुरे लोग हैं वो भी खराबियाँ करते हैं। इसलिए कहा कि अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो अच्छे काम करेंगे और गलत लोगों के साथ होंगे तो गलत काम करेंगे। तो बहरहाल सूरह हूद में भी जिक्र है आयत नंबर 119 में, सूरह हामीम सईदा में है 25 से 29 तक, सूरह अहकाफ आयत नंबर 18, इसी तरह सूरह हिजर, सूरह रहमान। तो ये बहुत सी सूरतें हैं जहाँ पे जिनों का जिक्र है। तो इसलिए जिस तरह ये यानी गैबी मखलूक है तो इन पर इनका वजूद को तस्लीम करना ये ईमान का हिस्सा है, इसको तस्लीम करना चाहिए। और जो लोग इनको नहीं करते वो गुमराह है। बेशक। अलबत्ता जिन जो हैं इनके हवाले से, इनकी पैदाइश के हवाले से क्या है कि ये इंसानों से पहले पैदा हुए। पहले जिन थे ज़मीन के ऊपर, ये फसाद करते थे, लड़ाइयाँ करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों के ज़रिए उनको हटाया और ज़मीन को पाक किया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और फिर पैदा करने के बाद वो वाक़या सूरह बकरा में है जो आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का, तो सब फरिश्ते झुक गए, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं आप से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से पैदा हुआ है, लिहाजा आग ऊपर उठती है और मिटे जाते हैं। तो उसके अंदर तकबर आ गया, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। उसने इनकार किया और तकबर किया तो काफिर में से हो गया। लेकिन उसने फिर वो अल्लाह की रहमत से तो दूर हो गया, लेकिन उसने मोहलत मांगी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे। और उसने ऐलान कर दिया है उसी वक्त किया था कि मैं ये आदम और औलाद आदम को गुमराह करूँगा और गलाऊँगा। ये एक दूसरा टॉपिक है शैतान और उसकी उस चीज़, लेकिन हमारा इस वक्त जो है जिन्नों के हवाले से है। तो शैतान जो हैं वो भी जिन्नों ही की का एक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरकश हैं। और जिन जो हैं वो इंसानों से पहले ज़मीन पे पैदा हुए हैं। दलील क्या है हमारे पास? दलील है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलासालिन, हिजर की आयत है 28। हमने इंसान को सड़े हुए गारे से पैदा किया, मिट्टी से। और वल जान ख़लक़नाहु मिन क़ब्ल, और जिन्नों को इनसे पहले हमने पैदा किया था आग की लिपट से, आग के शोले से। दूसरी बात यह है कि रोयत, यानी क्या आप जिन्नों को नहीं देख सकते? तो जिन्नों को नहीं देखा जाता, वो इंसानों को देख सकते हैं। अच्छा। कुरान हकीम में
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु शैतान, कहता है वो उसकी मिन हत्ता तराउनहुम, जहाँ से ये नबी सल्लम की मुख्तलिफ दुआएं हैं जिनको हमें सुबह शाम पे ये रसूल औकात बताए हैं कि इन औकात में बच्चा न भेजें, मसलन खासकर गुरूब आफ्ताब से पहले, उस वक्त बाहर निकलते हैं और वो बच्चों को नुकसान दे सकते हैं। इसी तरह टॉयलेट जाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, अल्लाह मैं खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। से थी, बट एक मतलब इस्लाम की रोशनी यहाँ पर है, जिन एग्जिस्ट करते हैं, तो हाँ। भाई ये तो कंक्लूड हो गया कि ये रियलिटी है, कोई मिथ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरे ख्याल से तो अब हम लेते हैं मौलाना साहब को हम्म, दोबारा, ताकि बेशक। कुछ सवाल जो कुछ आए हमारे पास लाइव भी, और कुछ सवाल हमारे हैं उनसे करेंगे। अच्छा, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। तो देखें, अब वो दोबारा जैसे ही दोबारा ऑनलाइन आते हैं तो मैं उनको लाइन के ऊपर लेता हूँ। लेकिन माशाल्लाह बड़ी थोड़े से टाइम के अंदर उन्होंने बड़े, क्या कहते हैं, दरिया को कूज़े में बंद करना जिसे कहते हैं, बिल्कुल उस तरह से उन्होंने जो है वो कि बड़े मुख्तसर और जामे अंदाज में समरी बयान की, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और उन्होंने थोड़े वक्त में बहुत सारे रेफरेंसेस भी दे दिए, कुरानिक रेफरेंसेस दे दिए, क्योंकि एज ए मुस्लिम हम लोगों को जो बिलीव है, वो जो सोल बिलीव है, वो एक ही किताब ही है, उसी से हम लोगों को बिलीव आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सवालात बहुत हैं और अगर वो आ जाएंगे लाइव तो बहुत सारे सवालात के जवाबात भी आ जाएंगे। कमेंट्स में भी सवालात हैं, कुछ हमारे भी सवालात पहले से लोगों ने पूछ के रखे हुए थे, तो अगर तलहा कंफर्म कर ले उनको वापस लाइव लेने के लिए तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पे। मैं सोच रहा था क्योंकि जिस तरह यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे पागल खाने की और उसकी, तो यहाँ पर भी एक बात है कि कोई एबोरिजिनल लड़की से एसोसिएट करते हैं कि वो बच्ची छोटी थी और उसको, क्या कहते हैं, शायद कोई गलत इंजेक्शन दे दिया, जो उसको मार दिया गया या कुछ इस तरह से, और फिर अब वही लड़की की तस्वीर जो है वो बार बार बन जाती है उस बिल्डिंग के अंदर, और इसी तरह से लोग एसोसिएट करते हैं यार फलाना बंदा था, जैसे उसका जनाजा नहीं हुआ, या उसको जिस तरह क्रिश्चियंस के अंदर ये बोलते हैं कि भाई उसकी फाइनल सर्विसेज नहीं हुई, और यही रूह है, उसी बंदे की रूह है जो भटक रही है। तो ये बड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग होगा ये पूछना कि क्या वो वही रूह होती है, उस इंसान की हाँ, रूह रूह होती का है जो भटक कॉन्सेप्ट, रही बिल्कुल होती है, बिल्कुल। या फिर वो जिन होता है जो उस बंदे के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि हर इंसान के जी। साथ गालिबन एक जिन भी पैदा होता है, कुछ इस तरह की बात। नहीं होते हैं, मतलब कुछ अगर पर्दा भी हिले ना तो उनको लड़की नजर आ रही होती है कभी, कुछ हाँ, साए या में पत्ते, नॉर्मली साए में पत्ते हिल रहे होते लड़कियों में दरख्त लड़कियों में ये बड़ी वजूहत हैं, तो वो उनको तो लड़कियों में ज्यादा ये मामलात होते हैं कि वो बहुत अच्छा डरती हैं, नॉर्मली कॉकरोचेस से भी डरती हैं, तो जिंद आ गया तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है ना फिर उनका। अच्छा, और इस तरह से जो है ना वो दरख्तों की जो बात है कि यार रात में दरख्तों के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, दरख्तों के ऊपर जिनों का साया होता है। अब नहीं, ये इसको लोग होता है, बड़ा ये आराम होता है। से साइंस से डिफेंड कर लेते हैं कि भाई वो असल में रात में जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो आपका दम नहीं, घुट रहा होता कहते है, आपको ऐसा हैं लगता है कि जिन। तो इस दरख्तों तरह में बड़ा की। बसेरा होता है। अब साहब का आवाज आ रही है? फोन पे कर लें, फोन हाँ फतरा, आप फोन पे ले लें, उनको फोन पे चले ले लें, फोन पे लेता आपके हूँ, थ्रू फोन पे आवाज आ लेता जाएगी हूँ, उनकी। फोन पे ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये ज्यादा बेहतर होगा। आवाज नहीं आ रही जनाब, मैं फोन पे लेता हूँ, नहीं फोन तला पे। आपको फोन क्लियर करें। आवाज नहीं आ रही, बस कट रही है। हाँ, तला फोन पे ले लें हम उनको। हेलो। जी आबिद साहब को फोन पे ले लिया मैंने, ठीक है? हाँ ठीक है, फोन पे ठीक है। आपको आवाज आ रही सबको, सब पार्टिसिपेंट्स को, भाई हाँ इरफान, बिल्कुल। जी जी, इफरान? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो मौली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक सवाल, कुछ सवाल थे जो हमारे पास आए हुए थे, लोग कर रहे थे, तो एक सवाल तो ये था कि हमने बड़ा सोचा है, सुना है कि जिन तो जिन होते हैं जिसका तो जिक्र है कुरान में और हदीस में, और अगर जो बहुत सारी बातें लोग करते हैं कि छलावे हैं, पिचल पैरियां है, साया है, रूह भटकरी है, इसका इस्लाम में क्या हैसियत है? क्या ये चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, या सब ये लोगों ने बनाया हुआ ये असल में कुछ चीजें लोगों ने बनाई हुई हैं, अलबत्ता जिन जो असल में बात यह है कि बिलीव उस चीज पे करना चाहिए जिसकी कोई दलील हो कुरान से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। तो बाकी ये सब सुनी सुनाई बातें हैं लोगों की कि जी फलां चीज ये ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है। अलबत्ता हमें जो कुछ एहतियात करनी चाहिए वो ये है कि हम यानी सुबह शाम की जो दुआएं हैं
वो पढ़ के अपने आप पे उंगलियां करें, और खासकर आखिरी आयत जो है ना, आखिरी सूरतें, तो जी जी कुल वल्लाहु अहद के साथ 3 सुबह शाम ये तीनों पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। जी और इसी तरह और भी दुआएं हैं, इंशाल्लाह अगर ये सिस्टम ठीक हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे जी जी तफसील से। इंशाल्लाह। तो अच्छा, तो ना क्या मैं कोई स्पेसिफिक सवाल कर सकते हैं इसी बारे में, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे? हाँ सवाल करें फरहान, अगर आपके पास कुछ सवाल है तो बताएं। हाँ, मैं वही सवाल करना चाह रहा था कि जिस तरह बहुत सारी बार ये होता है कि मुख्तलिफ जगहों से एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कराची के बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि वहाँ पे कि एक औरत जो है वो नज़र आती है, कुछ इलाकों में बोलते हैं भई वो दुल्हन के कपड़ों में नज़र आती है। इसी तरह यहाँ पे पागल खाने में एक है कि बोलते हैं कि भई वो और लड़की जो थी उसको ऐसे ही दफना दिया गया था, उसकी फाइनल वो नहीं हुई थी। जैसे हिंदुओं में बोला जाता है कि फाइनल क्रियाक्रम जो होता है कि वो नहीं किया तो आत्मा को शांति नहीं मिली। इसी तरह क्रिश्चियंस में भी है, हम लोग मुसलमानों में बोलते सवाल हैं। तो ये स्पेसिफिकली ये सवाल है कि कि ये जो चीज़ें सारी गर्दिश कर रही हैं क्या कहते हैं मुआशरे में, तो इनकी हकीकत क्या है? क्या ये जिन होते हैं जो उस तरह का रूप धार के आ जाते हैं, या ये वाक़ई में कोई रूह भटकने वाली बात में सच्चाई है? असल में रूह नहीं भटकती। रूह जो है ये 2 किस्म की है, यानी नेक लोगों की रूह जो है वो ऊपर चली जाती है और वो जन्नत में चली जाती है, और दूसरी जो है ना गलत किस्म के लोगों की रूह है वो नीचे सिजीन में चली जाती है, वो कैद हो जाती है, वो नहीं फिरती इधर उधर कहीं भी। ये लोगों ने बनाई हुई बातें। तो असल में कुछ ज़हनी अमराज होते हैं ना जी, तो इनका एक तो ये मेडिकली जो इलाज है वो भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है ये रूहानी इलाज, और वो है कुरान हकीम का, ये जिसको कहते हैं रुकिया। आजकल बड़ा आपने सुना होगा, यानी रुकिया का माना है दम करना, समझ आ रही है ना। जी जी तो अब दम किससे किया करवाया जाए, आज ये भी एक मुसीबत है कि हर आदमी राखी बन गया है, यानी रुकिया करने वाला। जी जी उसके लिए भी हमें ऐसे लोगों की तलाश होनी चाहिए जो आलिम हो और बाशरा यानी शरीयत का पाबंद हो। जी जी तो उसके लिए जो है बातें इंशाल्लाह करेंगे आइंदा भी, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सबसे अहम जरूरी चीज ये है कि जो दम करने वाला है उसकी नीयत खालिस हो कि मैं ये जो कर रहा हूँ अपने भाई को नफा दे रहा हूँ, इसके पीछे मेरा कोई दुनियावी मफाद नहीं है, बल्कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। तो जब ये नीयत होगी तो इंशाल्लाह उसको फायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल और दूसरी ये है कि ये नियत करके कि मैं तो ये करूंगा, लेकिन नफा और नुकसान शिफा वो अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है ना जी। जी बिल्कुल ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दम किया या आपने दुआएं की और कबूल नहीं हुई, नहीं, आपने कम कर दिया, अब अल्लाह की मर्जी होगी तो होगा, अमल करे असर होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। इसलिए कि उसमें कोई हिकमत है जो हम नहीं जानते, वो अल्लाह जानता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ठीक है ना जी। ठीक है ठीक है ठीक है तो जी इसी तरह अकीदे की सेहत कि सिर्फ अल्लाह ही शफा दे सकता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने ही से हमारी फलाह और कामयाबी है। हलाल खाना ठीक है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं और ये सारी चीजें जो है ना जी, ये उस आदमी में होनी चाहिए जो दम करता है। और दूसरा है जिसके लिए दम किया जाता है, यानी बीमार, उसके दिल में भी यही यकीन होना चाहिए कि ये तो मैं कर रहा हूँ इसलिए अल्लाह के नबी ने किया है और इस्लाम में है, लेकिन शफा तो अल्लाह की तरफ से है। जी जी और इसी तरह कुरान हकीम क्योंकि आयत शफा भी है इसके अंदर, तो इसको पढ़ें, इसको समझें, और इसको भी अपने ऊपर, जैसा मैंने अर्ज किया कि आखिरी सूरतें जो है वो पढ़ के अपने ऊपर दम करें। रात को सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी आयत, ये सारी चीजें ऐसी हैं। और आयतुल कुर्सी, खासकर आयतुल कुर्सी जो है ये बड़ी मुजर्रब है, और हदीस में इसका जिक्र है कि शैतान एक दफा आया चोरी करने, तो हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया, इंसान की शक्ल में आया था। और यानी ये लंबी बात है, आखिरी है कि वो उसने कहा कि मैं अगर ये आप करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। वो क्या है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो मैं नहीं आऊंगा। जी जी तो अबू हुरैरा ने कहा कि या रसूलल्लाह, उसने तो ये कहा, तो फरमाया कहा तो उसने सच है, लेकिन है वो झूठा है। जी तो आयतुल कुर्सी जो है वो पढ़नी चाहिए, और पढ़ के अपने ऊपर भी दम करें और
अपने बाल बच्चों पे भी, जी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी। उसकी अच्छा हिफाजत ठीक फरमाते है। अच्छा मोहन साहब, एक और सवाल भी किसी ने पूछा था हमसे कि ये जो जिन होता है ना, ये जो कहते हैं जिन चढ़ गया है, जो जिन आ गया, ये ज्यादातर ना औरतों पे काफी चढ़ता है। वो कहते भी हैं कि औरतों को मगरिब के बाद बाल ना खोलें, मतलब इस तरह की चीजें बनाई हुई हैं। तो ये कभी मतलब इतना मर्दों पे इफेक्ट नहीं पड़ता ये? तो ये क्या जिन सिर्फ क्या औरतों पे अट्रैक्ट करता है या फिर ये मर्दों पे भी आता हैं। नहीं, दोनों पे होता है। है? अच्छा जिन जो दोनों पे होता है, लेकिन उस पे नहीं होता जो नमाजी, पाक और अल्लाह का जिक्र करने वाला हो। ये उस पे होता है जिनके अंदर बेहयाई और सफाई ना हो, गंदगी हो, ये सारी चीजें जो ना। और ये रहते भी गंदी जगहों पे, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया था ना कि टॉयलेट वगैरह में जी 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 जी। और जंगल में। इसलिए कहा कि ये जब ऐसी जगहों पे पेशाब न करें, सुराख में न करें, किसी झाड़ी में न करें, इसलिए कि वहाँ जिन होते हैं और वो अगर उस पर पेशाब कर दिया किसी ने तो वो नाराज हो जाए कि आपको नुकसान पहुंचाए। जी 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 जी, सही कह रहे हैं आप, सही सही है कह ना रहे जी? हैं। अच्छा इरफान, आपका कोई सवाल है? जी हाँ, मेरा एक सवाल है मौलाना साहब। वैसे तो इसमें तो कोई इख्तलाफ राय नहीं है मुसलमानों में कि जिन एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। एग्जिस्ट तो करते हैं और इनकी आबादी भी हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो इनका ज़रिए माश क्या है? ये खाते-पीते कैसे हैं? तिजारत होती है कि नहीं होती है? मतलब कैसे ये ज़िंदा कैसे रहते हैं? ज़िंदे से मुराद ये है कि इनकी इनकी दुनिया कैसे चलती है? इनकी जिंदगी जो है ये खाते पीते हैं, जिस तरह हम खाते पीते हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिन जो हैं, इनकी खुराक जो है वो जो हम खाते हैं ना, गोश्त, हड्डियां, हलाल हड्डी पे इनके लिए गोश्त चढ़ जाता है। और जो हमारे हलाल जानवरों का गोबर जो है वो उनके हैवानों की ग़िज़ा है, जिन्नों के हैवानात की। अच्छा और तो इसलिए हजूर ने मना किया है कि हड्डी से और गोबर से इस्तिंजा न करें, यानी सफाई न करें, जी, इसलिए कि ये तुम्हारे भाइयों जिन्नों की इसमें ग़िज़ा है। तो जब खुराक वो है। उठाते हैं तो हाँ। उसमें गोश्त लगा देते हैं और उसको खा लेते हैं। अच्छा सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा इंडिया, आपका कोई सवाल है या फिर हम व्यूवर का सवाल लें? नहीं नहीं, व्यूअर्स के सवाल लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक सवाल वहाँ साहब ये है कि जैसे कि जिन है हमारे, जो उसमें पर सुना है कि इनकी उम्रें बहुत लंबी लंबी होती है। मतलब अगर 500 साल का जो जिन होता है वो बच्चे के बराबर, मतलब 500 साल जो है ना वो उनका एक बड़ा यंग और यंग बच्चा कंसिडर किया जाता है। तो क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है, सही। जिन्नों की उम्र लंबी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने ये भी सुना है कि जिन में ना भी बड़े इनके वो भी होते हैं, मजहब भी होते हैं, मजाहिब के कोई इस्लाम हाँ मुस्लिम जिन बिल्कुल होता है जो। बिल्कुल। तो हाँ, इन मुख्तलिफ इन मज़ाहिब होते हैं। तो जैसे इनका, मैंने शुरू में किया ना, इनमें मुसलमान भी हैं, काफिर जी भी जी हैं। जी, तो तो इनका आप क्या, इनका भी वही इस तरह पकड़ होगी जैसे कि जैसे रोजे हशर में जो हमसे सवाल जवाब होंगे हम मुसलमानों से, तमाम इंसानों से, क्या इनके साथ भी इसी तरह प्रोसेस होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जिस तरह इंसानों को यानी बनाया है ना जी, मुकल्लफ, यानी उनको उन पे कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं, इस तरह जिन्नों पे भी हैं। अच्छा अच्छा इनसे अच्छा भी क़यामत के दिन सवाल होगा और ये भी जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में भी जाएंगे। अच्छा, हाँ वगैरह। ये सही सही। फूक मारने वाला जो सवाल है ये जरूर पूछो। हाँ, अच्छा वो सवाल ये पैदा होता है कि वो तो आग से पैदा हुए हैं, तो आग से कैसे उनको अजाब होगा। जी, हाँ तो ये उसका अच्छा पॉइंट बताया आपने, हाँ। तो उसका जवाब ये है कि हम मिट्टी से पैदा हुए हैं, लेकिन अगर कोई मिट्टी या ईंट उठा के हमें मारे तो हमें दर्द तो होगा। सही सही कह रहे हैं आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो हम लोग वो कहते नहीं कि कोई फूक मारते हैं और दम करते हैं लोगों पे, और तो ये कहते हैं ना कि फूक मार के मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और फूक फूक मार दी किसी पे तो मतलब मैं अब सही हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो फूक मार के दम करने वाला जो वो है, इसकी इस्लाम में कोई हैसियत है? जी बिल्कुल है। मैंने कहा ना अच्छा कि आप पढ़ के उसको फूंक मार दें, या वो फूंक मारने का भी तरीका होता है। एक तो है ना कि फूंक छुफ ऐसे करना, ये उसे अंदर से वो, यानी वो नहीं, वो ये है अच्छा कि आप सिर्फ मुंह को जो है हिलाएं और जुबान को ऐसे, अच्छा 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 ताकि आपके अंदर के जरासीम जो है ना वो बाहर ना आए। ये सारी चीजें वो हैं, सीखने की हैं और समझाने की हैं। अच्छा। हजूर ने फरमाया कि पानी में फूंक मार के ना पियो, इसलिए कि जरासीम जो है उसमें शामिल हो जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। जी बिल्कुल हाँ, ये तो बिल्कुल। कोरोना का जमाना है, अब तो लोग फूक मरवाने भी नहीं जा रहे किसी के पास, कह रहे हैं हम पता चले शिफा के लिए जाएं और फूक में फूंक तो क्या मसावा भी कोरोना नहीं कर नहीं रहे होगी। लोग को। लोड़ा हो आप तो जाएगा हाथ वरना। भी मिलाते जी तो फूंक क्या मारेंगे। ऑनलाइन उल्टा फूके। हाँ। आबिद साहब, आजकल तो लोग माइक के ऊपर फूके मारते हैं और पूरे पूरे मजमे में उसका असर होता है। ये सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। ये एक नया तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का। जी जी। सही बात है। सही हाँ, बात।
आप डॉक्टर साहब को कह दें जी वहाँ जरा पैरासीटामोल का नाम लेकर मेरे मोबाइल पे इश्यू कर दें। वैलिड ठीक पॉइंट। बात। जरूरत नहीं है और ना ही मुझे जाके लेनी है, ये तो तमाशा है। अच्छा, सही कह रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी हमारे पास आई थिंक कोई सवाल है तुम लोगों का, नहीं है? या फिर हम एक सवाल और लेके बस मोहम्मद साहब को नो प्रॉब्लम। और लें ऑडियंस के क्वेश्चंस में से कोई अगर ऑडियंस क्वेश्चन है के तो वो उनकी क्वेश्चन। हाँ, ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कि ये जो हम लोग क्या कहते हैं ना कि जिन उतारते हैं तो कोई झाड़ू से मार रहा है। मैंने सुना है लोग ऐसे न्यूज में भी आया कि जिन उतारता है किसी ने डंडे से इतना मारा कि वो बंदे की मौत ही हो गई। हाँ, ये अक्सर होता जाहिलियत है, अक्सर होता है। है, ये तो जाहिलियत है। जी जी जी। इस तरह नहीं होता। असल ये है कि इसलिए ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए जो नेक हो, साले हो, उसको पता हो। अब हमारे यहाँ आप देखते रहते हैं वो इकरारुल हसन का प्रोग्राम अगर आप देखें जी 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 तो वो जनाब कभी कोई बड़ी अच्छी चीजें लेके आता है और वैसे भी उसके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, जी जी मालूमाती होते हैं। जी। बिल्कुल। तो वो देखे ना आपने, एक दफा वो लाया था कि कब्र में एक मर्द और औरत बैठी हुई है और एक दरमियान में कोई पता नहीं मुर्दार कौवा हाँ, या देखा था कबूतर है। मैंने, वो देखा था। जी ये क्या चीज है भाई? और औरतें जाती हैं अन्य बदमाशों के पास और सारी अपनी दीन भी खराब करती हैं, पैसा भी तबाह करती हैं, इज्जत भी। तो ये सब गुनाह है, नाजायज है। अलबत्ता जो उलमा सही हैं, बुजुर्ग हैं, इमाम हसन बन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, मिस्र में कोई खातून को इस तरह हो गया तो उन्होंने उसके ऊपर चादर डाली ताकि मैं देखूं ना उसको, और फिर उसके ऊपर पड़ा। ठीक है अच्छा ना? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक। तो आप तो एक बाकायदा गैर महरम से पर्दा करना चाहिए ना जी। जब वो पर्दा नहीं जी करती और पान टान के बाहर निकलती हैं, फिर नजर लगती है और जिन भी अटैक करते हैं तो फिर कहते हैं हमें ये हो गया। भाई अगर इस्लामी तालीमात को अपनाएंगे तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे तो हो। आबिद साहब एक सवाल था मेरा कि जैसे इंसानों के अंदर एक रूह होती है, जब आप इस दुनिया से रुखसत करते हैं तो आपकी बॉडी यहीं रह जाती है और रूह जो है आगे ट्रैवल करती है। जिनों का इसमें किस तरह का यानी उनकी हैसियत है इसका? जिनों के अंदर भी रूह है ना जी। रूह का मन है ये एक करंट है जिससे जिस्म हरकत करता है। अब यू रूह है क्या है हकीकत? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ये रूह क्या है, यहूद ने कहा मक्का वालों को कि इनसे ये पूछें, तो अल्लाह ने फरमाया कुल रूह में नबी रबी, नबी इनको कहो कि रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें इल्म थोड़ा ही दिया गया है इसके बारे में, लिहाजा इसकी गुरेज में ना जाए। हमें नहीं पता ये कैसी है, लेकिन ये एक रूह है और ये बस जब इंसान के जिस्म के अंदर होती है तो जिंदा जिस्म जिंदा है, और जब ये निकल जाती है तो ये नफ्स जो है मुर्दा हो जाता है। अच्छा, चले। इसी से एक लिंक सवाल है। अलबत्ता ये है कि रूह की गज़ा जो है वो अल्लाह का जिक्र है, इबादत है, इसलिए रूह आसमान से आई है और उसका जिक्र भी आसमान से आया होगा कुरान। और जिस्म को अल्लाह ने पैदा किया है, लिहाजा इसकी गज़ा भी मिट्टी से है, वो खाना पीना। अबे साहब एक इसी से लिंक सवाल एक आया था हमारा कि जिनों को भी क्या दफनाया जाता है? वो भी दफन होते हैं जमीन में जैसे इंसान होते हैं? ये सवाल हमारे कनाडा से बैठे हमारे एक हैं व्यूअर, उन्होंने किया है सवाल। मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर है दफनाया जाता होगा। जो जैसे इंसान हमें ये हुक्म है तो उनको भी ये हुक्म होगा अगर वो मर जाए तो। अब पता नहीं वो कैसे होता है इसका मुझे पता नहीं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चले, आई थिंक अच्छा, आबिद साहब एक सवाल है मेरा फरमाइए। जो कि कम्युनिकेशन का है। जैसे हमने सुनने में आया था कि इंसानों की दुनिया और जो जिन्नात की दुनिया है उसके बीच में एक पर्दा है, एक दूसरे से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर जैसे ज़्यादातर हमारे इंटरेक्शन देखे गए हैं कि वो बद जिन्नात से होते हैं जो कि यानी कि अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, लेकिन कुछ सॉलिड जिन्नात भी होती हैं। तो ये कम्युनिकेशन टूटता कैसे है? यानी कि ये आप कैसा होता है कि आप जिन्नात से एकदम आपकी यानी मुलाकात हो जाती है या आप थ्रू हो जाते हैं, कम्युनिकेट करने लगते हैं? असल में ये पर्दा वर्दा कोई नहीं होता। जैसे मखलूक बाहर फिरती है, ये भी फिरते हैं। हमें नहीं पता कि कितने जने इस वक्त आपके पास बैठे होंगे, मेरे पास कमरे में होंगे, कहीं होंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन जो साले जिन है ना वो तो आपको तकलीफ नहीं देते। तारीख में ये बातें आई हैं कि कई उलमा की मजलिस में जिन बैठ के इल्म हासिल करते रहे हैं इंसानी शक्ल में, और वो बाद में पता चला जनाब जब उसने कुछ हरकतें की तो तलबा डर गए
और जाके उस्तादों को बताया, उसको पता बता भी तुमने क्यों ऐसे किया, उसने कहा जी मैं, उन्होंने कहा आइंदा ऐसे नहीं करना वरना मैं आपको नहीं पढ़ाऊँ। वो कहते ठीक है जी, या उसको निकाल दिया। तो ऐसे कई वाकयात थे। शाह इस्माइल शहीद के बारे में आता है कि वो उस वक्त पैदल सफर करते थे, तो रास्ते में एक मस्जिद में रात को वो रहे कि अब मैं सुबह सफर करूंगा। तो लोगों ने कहा कि यहाँ इस मस्जिद में जो आदमी सोता है सुबह वो मर जाता है, उठता नहीं है, तो आप प्लीज यहाँ ना रहे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं सोता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो वाकई जब ईशा के बाद वो अंधेरा था तो सोए, तो कहते हैं कोई चीज आई और उसने आके पाँव पकड़े और दबाना शुरू किया पाँव को। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, उसने कहा कि मैं जिन हूँ और मैं जो मुसाफिर यहाँ रहता है, मेरी कोशिश ये होती है कि वो थका होता है पैदल चल चल के, तो उसकी मुट्ठी चाबी की जाए ताकि वो उसकी थकावट उतर जाए। तो वो डर के खौफ के मारे मर जाता है। अच्छा। तो शाह साहब ने कहा कि अच्छा तुम यहाँ से निकल जाओ और आइंदा किसी की मुट्ठी चाबी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि लोग डर के भाग जाते हैं, तो आप क्यों ऐसे करते हो। तो उसके बाद कहते हैं कि वो वहां से चला गया और किसी को कुछ नहीं। अच्छा चले ठीक है अमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत जबरदस्त। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप ना आइंदा भी हम हाजिर हैं, लेकिन ये जरा कम्युनिकेशन का सिलसिला जरा अच्छा हो। जी इंशाल्लाह, जी बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बड़े ही कंक्लूसिवली आपने कम वक्त में आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। बहुत शुक्रिया। चले ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इस बीच में एक बात हो रही थी, वो क्या कहते हैं डंडा मार के जिन निकालने वाली, तो ये लोग वो होते हैं जो परमानेंट इलाज करते हैं, वो उस तरह करते हैं कि ना रहेगी भैंस, ना क्या होता है ना भैंस और बांसुरी वाली क्या चीज होती है, नहीं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस, भैंस और बांसुरी, कोई रब से कोई रब नहीं है भाई, ये एक बंड मार दी मैंने, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ सही स्लिप ऑफ टंग हो गया। चलो अच्छा भाई, हम ये बताते हैं कि व्यूवर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं ऑनलाइन, अगर वो कोई अपना किस्सा सुनाना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम आपको लिंक भेजेंगे और आप हमारे साथ इस तरह वीडियो पे ऑनलाइन आ सकते हैं। ठीक है, तो धमाका खेज टाइप का कोई अगर आपके पास और मसाला मत लगाइए कि एक्स्ट्रा मसाला लगाने को किसी की जरूरत नहीं है, जैसा हो वाकया। कुछ लोग होते हैं ना अवाम अखबार बन जाते हैं। हाँ, तंदूरी जिन्नी चाहिए हमें, मतलब चाहिए सुलेमानी बगैर मसाले का चाहिए। हाँ सुलेमानी जिन। अगर पत्थर पड़ा है तो आप ये नहीं भूलिएगा कि गाड़ी मार दी उसने उठा के पूरी। हाँ थोड़ा सा मसाले मिर्च मसाला कम करके। अच्छा अभी मुझे एक वो सीन याद आया कि मैं जब तभी इसने सिकॉर्नमेंट की बात करी, तो एक दुबई में भी एक फ्लैट था बड़ा मशहूर सिकॉर्नमेंट के टाइम पे, जिसमें होता ये था कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो और जब घर आओ तो सारे कपड़े बाहर पड़े जाते थे। आप 100 दफा डालोगे 100 दफा बाहर पड़े जाते थे। तो आप फिर क्या करते थे कि आप अपने सामने कपड़े धोते थे, और ये नहीं करते थे कि भाई अगर ऑफिस जाने से पहले अपने कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में और फिर चले गए आप, क्योंकि वो धुलते ही नहीं थे कभी, वो हमेशा बाहर ही निकले रहते थे। तो वॉशिंग मशीन में कयाम था उसका जिनका। हाँ, वॉशिंग मशीन के अंदर जो घूमता है ना, मैं जिनका वो प्लेग्राउंड हुआ है, कोई इसमें झूला झूलता असल में जिन्नात की लॉन्ड्री सर्विसेज थी, तुम खराब कर रहे थे उसको डाल के, वो अपने कपड़े धो रहे होंगे। और कपड़े भी कैसे धो रहे होंगे तो क्या बोलूं मैं। लगाने कपड़ों में किसको पॉइंट डाल लगे तो धुलने के लिए सेकंडीज पे ये इल्जाम तराशी है। नहीं कहते हैं कि जिन्नात से बचने के लिए जो है ना बहुत सारे मामला, मैंने जैसे बताया था ना कि आप बरहना ना खड़े हो ज्यादा ना, लोग कहते हैं कि वो अचानक से अगर आप ऐसे खड़े होंगे बरहना खड़े होंगे, और आप अक्सर लोग होते हैं ना बड़ा शौक होता है, अकेले होते हैं ना अक्सर लड़के, तो वो आईने में खड़े होके देखते हैं अपने आप को काफी देर तक घंटों भाई हमें नहीं करना। ये कौन लोग हैं भाई? ये ऐसा मैंने नहीं सुना। भाई मुझ पे आज तक जिन नहीं चढ़ा। तो हो सकता है कोई आशिक जिन चढ़ जाए आप पे, तो इन चीजों से अवॉइड करें। दूसरा कहते हैं कि अकेले में अवॉइड करने वाली बात है। तो हाँ बिल्कुल। आप दूसरे ये कहते हैं कि एक सवाल रह गया हमारा उनसे, आबिद साहब से, क्या जिन्नात में भी क्या हम जिन्स परस्ती होती है? क्या आप पे जो जिन चढ़ेगा वो खवात यानी फीमेल चढ़ेगा या इस तरह क्या होता है? मेरे ख्याल में हाँ, जेंडर का नहीं पूछा हमने कि जेंडर में नहीं। यार मैंने एक वाकया सुना था
के अखबार में आया था, अखबार जहां में 10 साल पहले एक शख्स की शादी हुई और उसकी शादी को 30 साल 35 साल हो गए, उसके बच्चे भी हो गए। बाद में पता चला कि वो मोहतरमा जो थी वो तो जिन्नी थी। बाकायदा एक बहुत बड़ा जिन्नी अखबार है जहाँ, हाँ जिन्नी कहते हैं उनको, वो जिन्नी थी, इसका ये मतलब है अखबार जेंडर का पता चल गया। स्पेशल तो नहीं है। नहीं जिन्नी नहीं, इन द अखबार बॉटम, जहां था जिन्नी इन द बॉटम। तो वो जिन्नी मेरे ख्याल में जेंडर का तो क्लियर हो गया कि जिन्नी, जिन और जिन्नी दोनों होती हैं शायद। तो बच्चे अच्छा इंसान के ही थे ना उनके? अब ये नहीं पता यार, वो उसी उसी पूछना उसके पड़ेगा। बाद ही होंगे start 200 हुई थी 200 साल के तो होंगे, भूतनी के। अब तो 200 साल के हम होंगे वो। लोग भूतनी के उसके बाद ही स्टार्ट हुआ हैं? है। अबे वो भूतनी के बोलते हैं ना उर्दू में, उसके बाद ही हाँ निकाल होगी। इनसे मिली, ये है भूत, मैं हूँ भूतनी और ये भूतनी के हमारे हमारे दो भूतनी के। साहबजादे। अच्छा, एक एक किस्सा याद आ गया, मतलब जिन से रिलेटेड तो नहीं। अभी इसने बोला ना इरफान ने कि लोग आते हैं शीशे में देखते हैं। तो एक हमारा स्कूल में दोस्त हुआ करता था स्कूल में दोस्त हुआ करता था, तो वो भाईजान घर आए स्कूल से। गर्मियों का मौसम था, जून जुलाई छुट्टी, अगस्त के टाइम की बात है। स्कूल के बाद आए तो पता चला भाई घर में कोई है नहीं। तो उन्हें बोला भाई अब तो आजादी है, आराम से बैठते हैं आराम से, और मतलब जो है ना, मतलब लेटते हैं आराम से, कपड़े वपड़े उतार के वो आराम से एसी चला के वो बैठ गए। ठीक है। मतलब फिर उनके जो प्लानिंग थी आगे की, वो आप समझ जाएं क्या प्लानिंग थी आगे की, वो भी कोई प्लानिंग थी उनकी। अब वो जब बैठ गए तो उनको बाथरूम से आवाज आने लगी पानी की टप टप करने की। तो बोला यार ये नल किसने खोला है बाथरूम में, यार ये क्या है यार, अभी मेरा मूड खराब हो रहा है। तो वो उठ के गए और दरवाजा खोला तो मासी कपड़े धो रही थी। तो तो वो भाईजान जो है, वो मासी ने उनको देख लिया और इन्होंने मासी को देख लिया। ठीक है, क्योंकि वो तो कहते घर में कोई नहीं है, असम्पशन ये थी। तो वो भागे भागे दूसरे कमरे में बैठ गए। जब वो दूसरे कमरे में बैठ गए तो 2-3 घंटे वो रूम से निकले नहीं बाहर, डर के मारे। जब वो नाजिबा हालत में निकले थे वो। जब वो निकले तो फिर वो जाहिर सी बात है, देखा तो मासी उसी चली गई घर के काम करके। तो पता चला कि भाई अगले दिन तो मासी घर में ही नहीं आई। तो वो दूसरे दिन ओ भी नहीं आई, दूसरे दिन भी घर नहीं आई। तो फिर वो पूछा भाई क्या हो गया, क्यों नहीं आ रही। अब उसको फोन वगैरह किया। अब मसला ये था कि वो बता देगी तो उनकी इज्जत इज्जत के लग गए, मतलब समझ जो क्या लग गए। लसन। तो मासी को इन्होंने कॉल किया तो मासी ने बोला कि भाई वो आपका, ये मैं आपके घर आई कल से नहीं आऊंगी, क्योंकि आपका बेटा जो है ना वो ऐसे ही घूमता है बगैर कपड़े के कमरे में, और हमारे सामने ऐसे ही आया था। तो मेरी बात सही हो गई ना, कुछ लोग घूमते हैं ऐसे। तो तो अगर जिन आए तो मासी भी आ सकती है, तो जरा एहतियात। तो फिर वो जो मासी है उसने मना, तो उनकी अम्मी चढ़ गई उसके, मेरे जो दोस्त था स्कूल के, कि भाई क्या चक्कर है, तुम किस तरह फिर रहते हो। तो वो कहने लगा नहीं नहीं, मेरी वो हो गया था, मैं कपड़े चेंज कर रहा था और वो आ गई। मतलब उन्होंने कोई बहाना वहाना किया। बट ये होता है कि मतलब लोग जो है ना, जिन अगर जिन भी हो सकता है तो मासी भी हो सकती है, जी कोई हाँ, भी हो सकता है। तो आप कपड़े पहन के रहें घर में, ये इसका मकसद बताने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब हम जो कहते हैं कि कंक्लूड करते हैं टॉपिक को कि, बिल्कुल तो आपने क्या सीखा फरहान आज की आपने महफिल से? यही सीखा कि हर वक्त कुल पढ़ के अपने ऊपर फूंक के रखना चाहिए, और क्या कहते हैं, हमेशा बावजूद रहना चाहिए, बावसूल रहना चाहिए, और वरना होके नंगो वरना होके जो है वो घंटों नहीं खड़े होना चाहिए। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये ये बात सबसे नहीं, important बात है। मतलब गौसल गौसल करते हुए कर लेकर हो सकते हैं, गौसल करते हुए, ये कैवियाट डाल दें आप। पाकि बस गुस्सा खाने पाकि से बाहर आए पाकि तो कौन। कपड़े पहन के आए। हाँ हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो एंडी बहुत आपने जरूरी। क्या सीखा, आपने नहीं, तो इसकी बड़े बाय द वे इसकी दुआ भी है, दुआ अच्छा भी है अच्छा। तो आपको। एंडी, जी जी एंडी, आप तो खबर मतलब बहुत ही आपने बहुत ही पूरे सेशन में आपने हर चीज सुनी है बड़ी गौर और फिक्र से। तो सही बात है। आपने आपने क्या मतलब सीखा इससे? वही सीखा है जो हमारे सब व्यूअर्स ने सीखा है कि जिन्नात तो रियलिटी है, वो तो सबको पता है। आबिद साहब की बातें भी बड़ी बहुत ही अच्छी थी, हमारे इल्म में इजाफा भी हुआ। बाकी ये कि बिल्कुल सही है, बाथरूम वगैरह जो गंदी जगह हैं उधर होते हैं, जिन आप जाते हुए ज़रा एहतियात करें, और दुआएं हैं उन्होंने बताई, दुआ पढ़ के जाएं और इन पे भरोसा करें। बस मिर्च मसाला वगैरह को हटा के इन हाँ, पे कोई
भरोसा करें। हाँ, कोई आपको बोले ना फेस एड पे वो पैराडो में जा रहा था, उसको मिनी स्कर्ट पे कोई जिन दिखी या दिखा, तो उससे यकीन ना या करें। और कोई अगर बोले कि मैं पेशावर के इस होटल में लेटा हुआ था और मेरी गर्दन पे गरमाइश महसूस हुई, तो उस पे भी आप चादर हटा के देख लें एक दफा, देख जिन में ले ना कौन डालें। है, जिन हाँ, है कि हो ये सकता है। सरदार खान है, कौन है। हाँ, सड़क खान भी हो सकता है वो। हाँ। आई थिंक अरे बाप। आज फरहान ने जो है ना अपने वीडियो ऑन एंड ऑफ इतना खेला है ना, मतलब उसको एक गेम मिल गया, लग रहा है मुझे कि ये फालतू टाइम पे अपनी वीडियो ऑन एंड ऑफ करके खेलता रहेगा, मुझे लग रहा है। चले बिल्कुल, मैं इरफान। असल में मैनेज कर रहा हूँ साथ में चीजें, और किसी एक को एडमिन बनना पड़ता है, तो बार एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे काम होते हैं। मैं आपको बोलता हूँ अगली दफा आप करें, बार जी मैनेज जी अगली हम करते वीडियो हैं। बनाएंगे, पॉइंट मार फरहान दिया के भाई फरहान ने। हाँ, वो फरहान के ऐसा थोड़ी है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव। वीडियो बंद करके और भरना होके बैठ गया मैं घंटों, ऐसा थोड़ी है। हो सकता है महाराज ऐसा नहीं करेगा जी। वरना वायरस आ जाएगा मोबाइल। चलिए और फूक भी नहीं कंक्लूड मार करते सकते, हैं। अभी तो वो जमाना है, फूक भी नहीं मार सकते। हाँ हाँ जी, इरफान आप बताएं क्या बस सीखा। यही है कि सीखा तो बहुत कुछ है आज के शो में। बस ये कि पाक साफ रहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन कर दी हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोगों को मसाला चाहिए, चस्का चाहिए। चस्कों से हट के थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन भी होनी चाहिए, जो कि खासतौर पे इस्लामिक स्कॉलर्स वगैरह जो होते हैं उनसे भी पूछने चाहिए, ताकि हम लोगों को अपने मजहब के बारे में पता हो। तो बस यही है, पाक साफ रहिए, वुजू में रहिए, और इन चीजों को, ठीक है शुगल के लिए लोग बैठ जाते कजन आपस में, वो शुगल के लिए ठीक है, लेकिन उस पे ईमान ना लाइए कि भाई ये बात ठीक है, जैसे चुड़ैल और वगैरह वगैरह की बातें आजकल लोग जिक्र करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी मेरे ख्याल से कोई आए थे फिर चले गए थे, वो हाँ, मजरूर मुझे फाइक है, लगता है। फाइक को मैं क्या इंक्लूड कर सकता हूँ अभी, अगर अगर मौका है तो देख लेते हैं एक हाँ बार हाँ, क्या। क्यों नहीं क्यों नहीं। चले फाइक, अगर आप बता सकते हैं वाकया तो अपना अच्छा इंट्रोडक्शन फाइक दे जो दे है, पहले, और फिर वाकया सुना दे। नहीं फाइक के बारे में इस्लाम तुम बताओ क्या हेलो। किया। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं नाम फाइक है। हम असल में जब हम शिफ्ट हुए थे, मलिर कैंट चेक पोस्ट नंबर 6 के सामने की सोसाइटी है, या जौहरी लगता है, ब्लॉक 8 लगता है वो। तो उसमें जब हम शिफ्ट हुए थे, हम यानी दो बराबर के ही घर थे। सोसाइटी है वही, सोनी नाम है सोसाइटी का, सोनी रिजॉर्ट्स करके। तो उसमें जब हम शिफ्ट हुए थे तो घर में दावत हुई थी, जैसे शिफ्ट होने के बाद जो होती है वैली वैली। उसमें एक मौलवी साहब आए थे कोई, तो उन्होंने बताया था कि घर में असरात हैं कोई, यहाँ ऐसे कुछ है। हमने पहले नोटिस तो नहीं किया था, यानी एक हफ्ता ही हुआ था आए हुए। फिर उसके बाद यानी घर वालों को कुछ फील होना स्टार्ट हुआ था कि जैसे कुछ है ऊपर वाले फ्लोर से, यानी 1 यूनिट बेंगलो था, तो ऊपर वाले फ्लोर से उनको लगता था कि जैसे बच्चों की आवाजें आ रही हैं खेलने की, कोई कुर्सी पकड़ के घसीट रहा है, और ठोक हथौड़ी चलाने की आवाजें। तो हमारे घर में जैसे मेरा रूम ऊपर होता था, तो मेरे साथ 2 दफा ऐसा हुआ था कि जैसे मैं उठता था तो मुझे लगता था मेरा छोटा भाई जो है वो कॉर्नर में खड़ा हुआ है। और एक दफा तो ऐसा हुआ था जैसे मुझे लगा वो कॉर्नर में खड़ा हुआ है, मैं उसके पास गया, मैंने यानी उससे पूछा क्या हुआ, तो बाद में पता चला कि वहाँ कुछ था ही नहीं। पहले मुझे लगा, मैंने अपनी मदर को बताया तो उन्होंने बोला हो सकता है कुछ और हो, यानी अंधेरा था, मैं नींद में हूँ, वैसे तो कुछ नहीं। लेकिन घर वालों को ही होता था, वो बोलते थे ऊपर से आवाजें आ रही हैं, कुछ और हो रहा है, यानी कोई चिल्ला रहा है ऊपर। उसके बाद सबने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, कुछ भी नहीं है, अपने काम से काम रखो, और क्या हो सकता है। हाँ, बच्चों को अक्सर डांट देते हैं घर वाले ना कि वहम है, कुछ नहीं है। जी, वाकई तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें हकीकत लगी, या हो सकता है तुम सो के उठे ये हो, या यानी नहीं, यानी मैं और मेरा छोटा भाई, हमारा रूम एक ही है, हम एक ही रूम में सोते अच्छा। हैं। तो मुझे लगा ऐसा, मुझे 2 दफा ऐसा लगा कि यानी वो पर्दे के पास मुझे ऐसा लगा कि वो खड़ा हुआ है, और मैंने उस जाके मैंने आवाज भी लगाई तो उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब मैंने लाइट वगैरह ऑन की तो फिर कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने मदर नहीं को बताया तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा, छोड़ो ये वो। फिर उसके बाद मैंने कुछ ऐसा फील ही नहीं किया। मैंने लगा हो सकता है मुझे धोखा हो, या लग रहा हो ऐसे ही नहीं, खैर अंधेरा हो रहा हो। सीरियस होगी बात, जब ही इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा अच्छा, आप लोगों उसके को बाद भाई शायद। वो वाली बात बताओ, आखिर में जो है कट्टू, ये जो आखिर में पत्थरों वाली जो पूरी कहानी हुई थी,
ये वाली पूरी कहानी के ऊपर आखिर में बताना फिर क्या हुआ था, फिर हमें किस वजह से फाइनली घर को छोड़ना पड़ा। फाइनली ये हुआ था कि फिर ऊपर उनका जो है ना वो ज्यादा यानी हम डिस्टर्ब होने लग गए थे। उनका ऊपर वाले फ्लोर से अजीब ही, ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ तो अजीब ही यानी कैफियत होने लग जाती थी। फिर शोर अलग, रात के टाइम दरवाजों के खटखटाने की आवाजें आती थी और अलग अलग आवाजें आने लग जाती थी। उसके बाद जैसे कोई ऊपर से पत्थर गिर रहा है, कोई बार बार कुर्सी घसीट रहा है, तो ये आवाजें आना बढ़ गई थी। तो उसके बाद फिर हमने डिसीजन लिया था कि घर चेंज करना चाहिए अब, कि अब ये सब चीजें बढ़ रही हैं। अच्छा, कोई आपको फैमिली में कोई नुकसान पहुंचा, आपको या आपके छोटे भाई को किसी नुकसान हुआ है आपकी फैमिली में किसी को? नहीं, वैसे तो ऐसा तो कोई नुकसान नहीं हुआ हमें। वो बाकी किचन की चीजें, जैसे किचन में मार्बल में स्लेब में ग्लासेस उल्टे करके रखे होते हैं, जी तो जी। वो 2-3 दफा ऐसा हुआ कि जैसे ग्लास स्लेब के बीच में रखे हुए मिडल में, कि यानी उनके उसके गिरने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो अच्छा रख के किचन से बाहर आए और रूम में आके बैठे तो गिलास की गिरने की आवाज आई है और गए तो देखा कि गिलास नीचे पड़ा हुआ टूटा हुआ है। और यानी अच्छा वो मिडल में था, स्लेब के कोई चांस ही नहीं था उसका कि वो नीचे गिर के टूट जाए। भाई इसके अच्छा बीच में वो जो शीशे खिड़कियां और शीशे टूटने की भी तो कुछ बात हुई थी गालिबन बीच में। नहीं, वो हुआ था कि यानी आवाज ऐसी आती थी कि लगता था कि शीशा टूट गया है। अच्छा अच्छा सही। हाँ, तो फिर जब जाके चेक करते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, शीशा भी अपनी जगह होता था। रात को कभी कभार तो ऐसा भी लगता था कि यानी नाम लेके कोई आवाजें दे रहा है आपको, बाहर जाके देखो या ऊपर वाले फ्लोर पे जाके भी देखो तो कुछ नहीं होता था। अच्छा चले, चलो ये बहुत तो बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा मतलब खतरनाक बात है। आप आए आ, शो के अंदर। आप पहले भी ट्राई कर रहे थे, आई थिंक कनेक्शन में कोई इशू आ रहा था पहले, जी, बट वो अब पीटीसीएल का नेट पाकिस्तान में बहुत अच्छा चलता है ना, तो उस वजह से थोड़ा मसला हो रहा था। मतलब हम तो पीटीसीएल नहीं फाइक, कहते हैं, हम उसको कहते हैं पोटीसीएल, पीटीसीएल नहीं है वो। अच्छा फाइक, उसके बाद आपने किसी किसी आलिम वगैरह से कुछ, क्योंकि ये देखो दीन से भी ये मामलात रिलेट करते हैं ना, तो आप लोगों ने फिर जी उसके जी बाद किसी आलिम से कांटेक्ट किया या किसी मौलवी से कांटेक्ट किया ताकि बाद में भी कुछ खुदा ना खास्ता इस तरह के मामलात ना हो? जी, तो कांटेक्ट तो किया था, यानी एक मौलवी साहब हैं वो आए थे, उन्होंने घर चेक भी किया था, यानी उन्होंने देखा था। तो उन्होंने बोला था कि है, यानी बोल रहे हैं ये जो सोसाइटी है ना पूरी, इसी में जो है ना ये तकरीबन हॉन्टेड है, यानी ये जगह ऐसी है जिस जगह पे सोसाइटी बनी हुई है, तो यानी आपके ऊपर वाले पोर्शन में घर के असरात हैं। और ये हमारे अच्छा घर का नहीं है, यानी हमारी सोसाइटी में 2-3 घर और हैं, यानी जिस लाइन में हमारा घर है उसी लाइन में एक कॉर्नर वाला घर है, वो मेरा ख्याल से 10 साल मुझे वो शिफ्ट हुए हो गए थे, तो वो 10 साल से वो घर खाली था, खाली है अभी तक। यानी वहाँ अच्छा एक फैमिली है जो हैदराबाद में रहती है, वो कभी आती है विजिट पे तो रहती है, वरना वो घर खाली है। तो उसमें उसके बैक साइड पे जो घर है वो भी बोलते हैं कि हमें घर में कुछ नजर आता है, आवाजें आती हैं उस घर से, हालांकि वो घर साल में 10-11 महीने तो खाली ही रहता है। अच्छा 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 तो वो चले। सारे सोसाइटी के कबूतर अंदर वाले ही ये वो भी तो है कहते हैं। कि उसी घर पे हाँ सारे कबूतर हैं और आसपास किसी घर पे कबूतर नहीं थे, बस हाँ, उसी घर में यानी कबूतर हैं। उसी घर में इतना गंद होता है कबूतरों का, ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी के कबूतर उसी घर में बैठे हैं, और कई किसी सौ घर में इतना कबूतर, गंद कई नहीं सौ होता। कबूतर। कई सौ हाँ कबूतर, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कई सौ कबूतर ऊपर आके बैठे हैं और खाली उसी एक घर के ऊपर ही हैं और किसी और घर पे बाहर। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा अजीब सी बात है यार। इंटरेस्टिंग। Interesting, हाँ। चले चलिए, टाइम अब बहुत आई थिंक हाँ टाइम हो गया तो हम कंक्लूड करते हैं बस। फाइक, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत आपने शुक्रिया दोबारा भाई, होने की। अल्लाह आपको हिफ्ज़ थैंक मान यू। में रखे। आमीन। बिल्कुल आमीन। चलो चलें चले चले चलें फिर भाई कंक्लूड भारत। करते हैं। तो भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा शो ज्वाइन किया आज का, और हमारी कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज आई बीच में, उस पर माजरत करते हैं हम। मगर ये है कि जिन लोगों ने देखा है, तो अगर नहीं भी देखा है तो आप उसको जिन शेयर करें। लोगों ने जिन लोगों जिन ने भी देखा, जिन जिन ने जिन्हों देखा ने है, देखा है और जिन जिनने लोगों ने एक देखा, नहीं किया वो जमे नहीं। अच्छा, तो फिर हाँ। फिर बाबा जिन निकल रहा है आज, जिन का टॉपिक है, पता नहीं क्या हो रहा है। आप ठीक है, रंग के रंग में ढल तो गए हैं। शेयर करें वीडियो को अपने पेज पे। हम अगले हफ्ते भी कोई नए नए टॉपिक लेके आएंगे, और हम लोग सोच रहे हैं कि जो टाइमिंग है ना हमारी, एक फिक्स टाइमिंग कर ले। बट जाहिर सी बात है, हम लोग सारे डिफरेंट टाइम जोन में काम कर रहे हैं, सबकी अपनी मसरूफियात हैं, फैमिलीज हैं, तो फिर इस वजह से हम कभी कभी शफल करते हैं टाइम। बट हमारी कोशिश ये होगी कि आइंदा शो में
कि हम एक टाइम पर आए ताकि सब अपना हमारा शो सुन सके। और हमें प्लीज आप जो है अपने कमेंट्स में, अपने ईमेल्स में, जो भी सोर्स ऑफ मीडिया आप यूज करते हैं उसके थ्रू हमें आप रीच आउट कर सकते हैं। कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक आप चाहते हैं डिस्कस करना हो तो आप हमें बताएं, तो फिर हम ताकि एक्सपर्ट वगैरह को भी इस पे लेकर आए और फिर आपकी माहिराना राय भी हो उसको हम डिस्कस कर सकें। और इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट्स में अपनी अपनी कहानियां लिखे, और अगर बहुत ज्यादा कहानियां हुई तो हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कोई भी किस तरह की कहानी हो, जैसे ये बताया था फाइक ने कि वो आप अगर उठे और आपका सामने छोटा भाई खड़ा हो, तो इस तरह की कोई भी कहानियां और हैं, घरों में मसाले हो जाते हैं, हंसते ही आ जाते हैं, तो इस तरह की कहानी करें तो आप लोग शेयर करें, हम इसको नेक्स्ट एपिसोड। चले, ये तो चलता रहेगा, हम छिछोरा बना, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ, अपना बहुत बहुत ख्याल करिएगा। क्या सीन है ब्रो, क्या सीन क्या है, सीन है क्या सीन है? क्या क्या सीन सीन है? साइनिंग ऑफ, क्या सीन साइनिंग चलो ऑफ। जी बाय। चला तेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, देख ले। तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ बराना आदमी घुसा है तुम्हारे टॉयलेट के पीछे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय। हो गए? नहीं, लाइव है अभी। मोहम्मद अभी तक फरहान लाइव क्यों खुद लिखा ऑफ, हुआ रहा? मोहम्मद फरहान खुद ऑफ हो गए, समझे कि वो लाइव खत्म हो गया है। पता नहीं लाइव लिखा हुआ आ रहा है यार। चलो हाँ, हम भी तो लीव करके जाते हैं, सही है, ओके। अब मैं रह गया हूँ बस। ओके भाईजान, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीक। लाइक करो, शेयर करो पेज को। आंखें क्यों फाड़ रहा है, डर जाओगे जब